सोचो क्या होगा अगर तुम एक अमीर और सफल बिजनेसमैन बन चुके हो, जो तुम्हारा बचपन का सपना था, लेकिन एक हार्ट अटैक के बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है और फिर तुम एक गरीब परिवार में रीबॉर्न ले लेते हो। आज की कहानी में हमारा मुख्य किरदार जियोन सियोंगुक है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उसकी नई जिंदगी में वो कैसे चुनौतियों का सामना करता है और किस तरह से अपने पुराने सपनों को फिर से जीता है, इस बार एक नई पहचान के साथ। टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रहा है। न्यूज रिपोर्टर देश के टॉप 3 कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक समजियोन ग्रुप के नए चेयरमैन का चुनाव शेयरहोल्डर मीटिंग में 13 घंटे की इंटेंस डिस्कशन के बाद कर लिया गया है। नया चेयरमैन होंगे सीईओ जियोन सियोंगुक। सीन एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल से कट होकर एक आलीशान ऑफिस में आता है। वहां जियोन सियोंगुक आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा न्यूज देख रहा है। एमसी मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से, यस, मेरी और तारीफ करो, मैं ही समजियोन ग्रुप का असली राजा हूं। एमसी सोचता है, इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने अब्रॉड जाकर स्टडी की, अपने बेवकूफ सिबलिंग से खुद को बचाया, अपने अंकल के फैलाए हुए रायता को साफ किया और अरेंज्ड मैरिज जैसी मुसीबतों को भी स्मार्टली हैंडल किया। ऊपर से मैंने पब्लिक में अपनी अच्छी इमेज भी बनाई। तभी तो मैं यंग एज का 3rd जनरेशन का सबसे लाइकेबल व्यक्ति हूं। एमसी खिड़की से शहर की चमचमाती बिल्डिंग्स को देखता है, फिर अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखता है। एमसी, ये तो नेचुरल है कि मैं ही समजियोन ग्रुप का मास्टर बनूं। अब जब नया मास्टर आ चुका है तो पुरानी गंदगी को साफ करना ही होगा। एमसी के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आती है। एमसी, सबसे पहले मैं जियोन टाइगुक और उसके चमचों को कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। अचानक एमसी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसका सीना जोर से धड़कने लगता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। एमसी घबराकर, दर्द से कराहते हुए, नहीं, मेरे दादा जिन्होंने समजियोन ग्रुप की नींव रखी थी, उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। एमसी जमीन पर गिर जाता है। एमसी, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसकी सांसें रुकने लगती है और सब कुछ काला हो जाता है। धीरे धीरे रोशनी लौटती है। एक छोटे से घर का सीन दिखता है। एक बच्चा जमीन पर खेल रहा है। उसके आसपास उसकी माँ और पिता उसे प्यार से देख रहे हैं। मॉम, किम सो यंग, उम्र 21 साल, हनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा सियोंगुक बहुत ही हैंडसम है? डैड, जियोन जी सियोंग, या ही इज इवन क्यूटर देन मोस्ट सेलिब्रिटी बेबीज। सीन उस बच्चे पर फोकस करता है जो अचानक अपने मुंह पर हाथ रखता है और अपनी आंखें चौड़ी करता है। बेबी एमसी, मन में लकी, यू से, गुस्से में अपना नन्हा मुट्ठी भींचता है। बेबी एमसी सोचता है, झुंझलाते हुए, व्हाट द हेल इज ऑल दिस? मेरी परफेक्ट बॉडी कहाँ गई? 183 सेंटीमीटर लंबाई, 75 किलोग्राम वजन और बिग 3 में टोटल लिफ्टिंग वेट, ये सब कहाँ चला गया? रुआसा होकर, बेबी एमसी, हाउ डिड आई एंड अप एज दिस टाइनी स्टबी 3 हेड टॉल थिंग? एमसी को अपने पिछले जीवन की यादें आने लगती है। बेबी एमसी सोचता है, एक प्रेस्टिजियस फैमिली, एक इंप्रेसिव फिजिक, एक फ्लॉलेस रिज्यूम। मैं जियोन सियोंगुक का राजा था और अब मैं बस एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। एमसी अपने माता पिता को देखता है। बेबी एमसी सोचता है, अ यंग कपल इन देयर बीसेस, जिनका ऑर्फनेज बैकग्राउंड है और उनके पास कोई संपत्ति भी नहीं। एमसी को अपने पिछले जन्म की आखिरी याद आती है। बेबी एमसी याद करते हुए, मैं अपना पसंदीदा वाइन चार्डने सॉविग्नॉन, जिसकी एक बॉटल की कीमत 4 मिलियन वन थी, पीते हुए सेलिब्रेट कर रहा था। और अब तभी मॉम उसे प्यार से उठाती है। मॉम मुस्कुराते हुए, आर बेबी, चलो कुछ मिल्क पीते हैं। एमसी की आंखें वाइड ओपन हो जाती है और उसके चेहरे पर डिसबिलीफ होता है। एमसी, मुख्य किरदार, की मां दूध की बोतल लेकर आती है और जैसे ही एमसी उसे देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी हमें बताया जाता है, एक बच्चे के शरीर में पहली चीज जिसका तुम विरोध नहीं कर सकते, वो है खाने का समय। एमसी की मां प्यार से कहती है, सेयोंगुक कितना अच्छा खा रहा है, क्या अच्छा बच्चा है, मेरा प्यारा बेटा। एमसी मन ही मन सोचता है, इस दिन को सबसे बेहतरीन कहूं
या सबसे अजीब, बेबी बनना तो अलग ही बात है, लेकिन सबसे मुश्किल इन दो लोगों को समायोजित करना है। ये लोग बहुत ज्यादा प्यार जताते हैं। माँ बाप का प्यार कैसा होता है ये मैंने कभी जाना ही नहीं। तभी हमें एमसी की पिछली जिंदगी की झलक मिलती है। उसकी माँ काम पर जाते हुए कहती है, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो, मुझे देर हो रही है। उसका पिता सख्त लहजे में कहता है, जियोन सेयोंगुक, अपने छोटे भाई का ध्यान अच्छे से रखना। एमसी का बड़ा भाई ताएगुक सामने आता है और पिता कहते हैं, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अपने बड़े भाई से कहना। तभी एमसी की आंखें खुलती है और वो वापस अपने नए शरीर में लौट आता है, एक नन्हे बच्चे के रूप में। अभी भावुक होने का समय नहीं है। तभी उसकी नई मां उसे पुकारती है और उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, खाने के बाद नींद आ रही है क्या? एमसी सोचता है, अभी सोने का सही समय नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती है। हमें फिर से बताया जाता है, एक बच्चे के शरीर में दूसरी चीज जिसका तुम विरोध नहीं कर सकते, वो है नींद। एमसी की मां प्यार से कहती है, लगता है उसे नींद आ गई। एमसी मन ही मन सोचता है, चलिए फिलहाल सो ही जाता हूं, बाकी चीजें बाद में देख लूंगा। उसके पिता उसकी मां से कहते हैं, जब तक बच्चा सो रहा है तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए। मां मुस्कुराकर कहती है, नहीं, चलो साथ में बैठते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, बस टीवी देख लेते हैं। पिता सिर हिलाते हैं, ठीक है, बस रिलैक्स करते हैं। टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। समजियोन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जूशिन पर रिश्वतखोरी का आरोप। गिफ्ट बॉक्स रिश्वत मामले की नई जानकारी। न्यूज एंकर रिपोर्ट करता है, समजियोन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जूशिन के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप तब सामने आए जब अभियोजन पक्ष ने जांच की और चेयरमैन जियोन जूशिन खुद पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। एमसी अचानक झटके से नींद से उठ जाता है और टीवी की तरफ देखने लगता है। उसकी मां मुस्कुराते हुए कहती है, डार्लिंग, देखा, सेयोंग खुद उठ बैठा। लेकिन एमसी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या? ये तो मेरे दादाजी हैं, मेरे दिवंगत दादा। अगले दृश्य में एमसी को टीवी के पास जाकर न्यूज देखते हुए दिखाया जाता है। टीवी पर न्यूज एंकर कहता है, आज की सबसे बड़ी खबर, आपने एप्पल बॉक्स रिश्वत केस के बारे में सुना ही होगा। समजियोन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जूशिन खुद कोर्ट में पेश हुए हैं। एमसी के दिमाग में हलचल मच जाती है। ये बिल्कुल बकवास है, ये मेरे दादा है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे ये पल साफ साफ याद है। जिस साल मैं 10 साल का हुआ था, उसी साल दादाजी रिश्वतखोरी के आरोप में फंस गए थे। उन्होंने राजनीतिज्ञों को एप्पल बॉक्स में पैसे भरकर रिश्वत दी थी और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा था। जो लोग समजियोन की बढ़ती ताकत से डरते थे, उन्होंने इस मौके को पकड़ लिया और इसे एक भ्रष्ट कंपनी करार दिया, रिश्वत से चलने वाली गंदी कंपनी। एमसी गुस्से में सोचता है, बकवास, पैसा ही असली ताकत है और कनेक्शंस, वे तो सुपर पावर होते हैं। ये सोचना कि तुम बस धीरे धीरे बचत करके अमीर बन सकते हो, गरीब लोगों के भोले भाले सपनों के अलावा कुछ नहीं। खैर, जिस दिन दादाजी अभियोजन पक्ष के सामने पेश हुए थे, उन्होंने मुझे, उनके 10 साल के पोते को, उनकी व्हीलचेयर धकेलने के लिए कहा था। यह सिर्फ पब्लिक सिंपैथी हासिल करने का नाटक था, लेकिन मेरे लिए यह कुछ और था। वो दिन मेरी दुनिया के सामने मेरी असली पहचान का खुलासा करने वाला दिन था। मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि जियोन सेयोंग गुखी दादा और पिता के बाद इस साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी है। एमसी गुस्से में सोचता है, लेकिन मेरा वो बेवकूफ और नीच छोटा भाई, वो पढ़ाई के बहाने विदेश गया, लेकिन वहां जाकर सिर्फ नशे का आदी बन गया। उस घमंडी लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी मेरी जगह लेने की कोशिश में बर्बाद कर दी। असल दिक्कत ये नहीं कि मैं एक बच्चा बन गया हूं या मैं अतीत में आ गया हूं। असली परेशानी यह है कि मेरी तकदीर, मेरी पोजीशन, सब कुछ मुझसे छिनने वाला है।
अगला सीन। एमसी की मां कहती है, सेयोंगुक, मां तुम्हारे लिए टेस्टी एप्पल जूस लाई है। लेकिन एमसी कुछ भी खाने पीने के बजाय बस टीवी देखता रहता है। उसकी मां उसकी इस हरकत से परेशान होने लगती है। तभी एमसी का पिता घर लौटता है और कहता है, डार्लिंग, मैं आ गया। आज बॉस ने मुझे ये बचा हुआ मीट दे दिया। एमसी का पिता अभी पास के जोगबाल रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी कर रहा था। वो किचन में जाकर कुछ पकाने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है और एमसी की तरफ इशारा करती है। एमसी का पिता एमसी को टीवी के सामने बैठा देखकर हैरानी से कहता है, क्या ये अब तक टीवी देख रहा है? एमसी की मां चिंतित होकर कहती है, ये सिर्फ न्यूज ही देख रहा है। अगर चैनल बदल दे या टीवी बंद कर दे तो रोने लगता है। एमसी के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसे मुझ पर छोड़ दो। वो टीवी के पास जाता है और प्यार से कहता है, बेटा, डैडी घर आ गए हैं। टीवी देखना बंद करो, चलो डैडी के साथ खेलते हैं। लेकिन एमसी अपने पिता का हाथ गुस्से में झटक देता है और सोचता है, मुझे इन बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाना। मुझे जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकता हूं, करनी होगी। समजियोन ग्रुप की स्थिति, अपने दादा के बारे में, और सबसे जरूरी, अपने असली शरीर में वापस जाने का तरीका। तभी एमसी के पिता टीवी बंद कर देते हैं और सख्ती से कहते हैं, तुमने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। चलो पहले कुछ खाओ और फिर आराम करो। एमसी गुस्से और निराशा से रोने लगता है। उसकी मां तुरंत उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से उसे चुप कराने लगती है। एमसी का दिल अंदर से चिल्ला रहा था, तुम्हें पता भी है मैंने अपनी जगह समजियोन के उत्तराधिकारी के रूप में सुरक्षित करने के लिए कितनी मेहनत की थी। क्या मैं सच में ये सब इतनी आसानी से खो दूं? जियोन ताइगुक के हाथों? एमसी की मां कोमलता से कहती है, सेयोंगुक, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है? आज के लिए आराम कर लो। मैं तुम्हें कल फिर से टीवी देखने दूंगी। एमसी अंततः सो जाता है, लेकिन उसके विचार अब भी चल रहे थे। शायद ये इस वजह से है कि मैं एक बच्चा बन गया हूं। मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा मूर्ख होता जा रहा हूं। मेरी भावनाएं काबू से बाहर हैं। मेरे विचार छोटे होते जा रहे हैं और जब ये औरत मुझे थपथपाती है तो मैं जाने बिना ही सो जाता हूं। सीन। सियोंगुक के पिता और मां बातचीत कर रहे हैं। सियोंगुक के पिता, युना, तुम्हें सियोंगुक की बहुत चिंता हो रही होगी। ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सियोंगुक की मां, मैं सियोंगुक को लेकर बहुत परेशान हूं। उसे लगभग 1 साल हो गया, लेकिन उसने अभी तक मां या पापा नहीं कहा। वो बस न्यूज स्क्रीन को घूरता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे गलत तरीके से बड़ा तो नहीं कर रही। सियोंगुक के पिता, सोयुंग, भले ही हमारे पास ज्यादा कुछ न हो, लेकिन हमारा प्यार उसके लिए सच्चा है ना? चिंता मत करो, हमारा बेटा अच्छा ही बड़ा होगा। हमें सियोंगुक पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ दिन बाद सियोंगुक दीवार के सहारे बैठा है, उदास नजर आ रहा है। सियोंगुक, सोचते हुए मैं बहुत थक गया हूं। कई दिनों तक सोने का नाटक किया, लेकिन असल में मैं छिपकर न्यूज ही देखता रहा, फिर भी कुछ समझ नहीं पाया। अब मैंने हार मान ली है। तभी उसकी मां कमरे में आती है। सियोंगुक की मां, आज तुम टीवी नहीं देख रहे? तुम्हें न्यूज की जरूरत नहीं? सियोंगुक, मन में हां, अब मैंने छोड़ दिया है। सियोंगुक की मां, मुस्कुराकर, तो क्यों न मम्मी के साथ टहलने चलो? बाजार चलते हैं, कुछ सामान लेना है, रास्ते में फूल भी देख लेंगे। मां और सियोंगुक घर से बाहर निकलते हैं। मौसम अच्छा है। सियोंगुक की मां, आज मौसम बहुत अच्छा है। तभी कोई आवाज लगाता है, लैंडलॉर्ड लेडी है, यूनिट नंबर 107। सियोंगुक की मां, ओह मिस लैंडलॉर्ड, आप काम पर जा रही है? लैंडलॉर्ड लेडी, हां, मुझे बाजार में कुछ काम है, इसलिए थोड़ी जल्दी निकल रही हूं। वो मुस्कुराकर चली जाती है। सियोंगुक की मां, अच्छा दिन गुजारे। सियोंगुक, सोचते हुए, इस बिल्डिंग की मालिक इतनी जवान है। सियोंगुक की मां, अच्छा,
सियोंगुक, हम भी चले? बाजार पहुंचकर सियोंगुक की मां, देखो, हम आ गए। यहाँ के बीन स्प्राउट 100 वॉन सस्ते हैं। जल्दी से खरीदारी कर लेते हैं। मैं आज अच्छा सूप बनाऊंगी। तभी सियोंगुक देखता है कि ऊपर से एक स्टील शटर गिरने वाला है। सियोंगुक डरते हुए, शटर नीचे गिरने लगता है। सियोंगुक की मां घबरा जाती है, लेकिन बिना सोचे समझे वो सियोंगुक को बचाने के लिए उसे ढक लेती है। शटर उन पर गिर जाता है। खून फैल जाता है। मां जमीन पर पड़ी होती है। लैंडलॉर्ड लेडी दौड़ कर आती है। रूम नंबर 107 मिस सोयुंग। सियोंगुक की मां दर्द से कराह रही होती है, लेकिन वो अपने बेटे की तरफ देखती है। सियोंगुक की मां, घबराओ मत बेटा, मां तुम्हारी रक्षा करेगी। सियोंगुक रोते हुए, मां, आप मर नहीं सकती। एम्बुलेंस का सायरन बजता है। मां को अस्पताल ले जाया जाता है। एक महिला डॉक्टर उनकी हालत जांच रही होती है। डॉक्टर, सिर पर चोट लगी है, तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। कोई और गंभीर चोटें हैं? सियोंगुक की मां की आंखें खुलती हैं। उनके सामने सियोंगुक के पिता बैठे होते हैं। सियोंगुक के पिता चिंतित होकर, सोयुंग, तुम जाग गई, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? सियोंगुक की मां, हनी, मैं कहाँ हूं? घबराकर, सियोंगुक कहाँ है? वो मेरे साथ था। सियोंगुक के पिता गहरी सांस लेते हुए, सियोंगुक यहीं है। हम देखते हैं कि सियोंगुक अपनी मां के पास बैठा है। सियोंगुक के पिता, तुम्हारी वजह से वो सुरक्षित है, लेकिन जब तुम घायल हुई थी तब वो बहुत डर गया था। वो सियोंगुक को उसकी मां को सौंप देते हैं। सियोंगुक की मां सियोंगुक को गले लगाते हुए, सब ठीक है बेटा, तुम्हें बहुत डर लगा होगा, लेकिन मां को कुछ नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, मेरे प्यारे सियोंगुक। सियोंगुक अपनी मां को देखकर भावुक हो जाता है और रोने लगता है। उसे कसकर गले लगाते हुए सोचता है, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी कितनी अनमोल है? अगर सच में कुछ हो जाता तो हम क्या करते? सियोंगुक की मां अपने पति से, लेकिन हनी, ये कमरा तो किसी प्राइवेट अस्पताल जैसा लग रहा है। तुमने इतना महंगा कमरा क्यों लिया? मेरी हालत इतनी भी गंभीर नहीं लग रही। सियोंगुक के पिता, खैर, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है, सोयुंग। सियोंगुक की मां हैरान होकर, पूरा आराम? पर क्यों? सियोंगुक के पिता कुछ नहीं कहते। तभी स्क्रीन पर लिखा आता है, गर्भवती महिलाओं के लिए सख्त बेड रेस्ट आवश्यक। सियोंगुक की मां खुशी से, सच में मैं फिर से मां बनने वाली हूं। सियोंगुक के पिता मुस्कुराते हुए, हा, यही बात है। तो बस अगले एक हफ्ते तक आराम करो और ठीक होने पर ध्यान दो। हम देखते हैं कि सियोंगुक का पूरा परिवार खुशी में डूबा हुआ है। सीन एक सुखद पारिवारिक माहौल के साथ खत्म होता है। तभी एक नर्स आती है और बताती है, आज की विजिटिंग ओवर लगभग खत्म हो चुकी है। स्थिति थोड़ी अजीब हो जाती है, लेकिन सियोंगुक के पिता शर्माते हुए कहते हैं, हां, मैं अभी निकलता हूं। सोयुंग, तुम आराम करना, मैं कल फिर आऊंगा। सियोंगुक की मां, घर जाते समय अपना ख्याल रखना, हनी। सियोंगुक का चेहरा लाल हो जाता है। उसके पिता उसे गोद में उठाते हैं और सड़क किनारे चलते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, अब हम घर चले। वहां जाने के लिए एक बस जाती है, लेकिन किराया, खैर, दूरी ज्यादा नहीं है, तो क्यों न पैदल ही चले? सियोंगुक सोचते हुए, क्या हमारे पास बस का किराया तक नहीं है? क्या हम इतनी दयनीय स्थिति में हैं? फिर वो सोचता है, एक ऐसा पिता जो अपनी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता है, और एक ऐसी मां जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देती है। वो अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, डैड। सियोंगुक के पिता खुशी से मुस्कुराते हैं। सियोंगुक, तुमने अभी डैड कहा, है ना? हमें सियोंगुक की सोच पता चलती है। ये लोग अब मेरी असली फैमिली है, मेरे माता पिता। एक हफ्ते बाद सियोंगुक की मां को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। सियोंगुक और उसके माता पिता नए कपड़े पहने हुए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सियोंगुक बहुत हैंडसम लग रहा है। उसके माता पिता उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं।
सियोंगुक की मां खुश होकर, हनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है? सियोंगुक के पिता, बिल्कुल। वो तो किसी भी सेलिब्रिटी बेबी से भी ज्यादा प्यारा है। वो इतना परफेक्ट कैसे दिख सकता है? सियोंगुक सोचते हुए, क्या ये जश्न मनाने का सही समय है? अस्पताल के बिल भरने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, बस का किराया भी बचाने की कोशिश की, जब हर एक पैसा मायने रखता था। तो क्या पहले जन्मदिन की पार्टी जैसे खर्चों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? लेकिन पुराना मैं शायद ऐसा ही सोचता। अब मैं समझ गया हूं कि ये प्यार है, वो प्यार जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो प्यार जहां इंसान अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। सियोंगुक अपने माता पिता के साथ खेलना शुरू कर देता है। पिछले एक हफ्ते में, जब मां अस्पताल में थी, मैंने एक फैसला किया। मुझे अब कदम उठाने होंगे। सच कहूं तो मेरे माता पिता गरीबी से नहीं बच सकते, और उन्हें इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई समझ नहीं है। वे बचत भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका गुजारा करना ही मुश्किल है, और जल्द ही एक भयंकर आर्थिक संकट आने वाला है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सियोंगुक, कौन है? बाहर से आवाज आती है। मिस सोयोंग, मैं हूं, किम म्योंग, आपकी लैंडलॉर्ड। सियोंगुक की मां दरवाजा खोल देती है। तभी लैंडलॉर्ड लेडी कहती है, मुझे पता चला कि तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, तो मैं देखने आ गई। वैसे क्या तुमने कभी अपने बच्चे को चाइल्ड एक्टर बनाने के बारे में सोचा है? अगला सीन, सियोंगुक की मां एक ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचती है, जहां एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा है, ओपन ऑडिशन फॉर चाइल्ड एक्टर्स। हम अगली पीढ़ी के स्टार्स की तलाश कर रहे हैं। सियोंगुक की मां, तो ये ऑडिशन की जगह है। सियोंगुक बिल्डिंग की ओर देखते हुए सोचता है, खैर, ये जगह ठीक लग रही है। लगता है इस पर अच्छा पैसा खर्च किया गया है। तभी सियोंगुक की मां कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? उम्मीद है कि मैं यहां बेकार में नहीं आई। सियोंगुक अपनी मां को देखकर कहता है, आप क्या कह रही है? ये तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। सियोंगुक की मां बिल्डिंग के अंदर जाती हुई सोचती है, खैर, अंदर चलते हैं। फ्लैशबैक, कुछ दिन पहले सियोंगुक के माता पिता और लैंडलॉर्ड लेडी की बातचीत दिखाई जाती है। सियोंगुक के माता पिता हैरानी से, एक चाइल्ड एक्टर? लैंडलॉर्ड लेडी, जिस कंपनी में मैं काम करती हूं, उसे एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप के लिए टीवी कमर्शियल शूट करना है। हम एक अहम चाइल्ड एक्टर के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। सियोंगुक की ओर देखकर, तुम्हारा बच्चा काफी खूबसूरत है, और मुझे लगता है कि उसमें टैलेंट भी है। वर्तमान में हमें ऑडिशन वेन्यू दिखाया जाता है, जहां कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। सियोंगुक हल्की सी कृपी स्माइल के साथ सोचता है, देखा, जिनका सफल होना तय होता है, वे सफल होते ही हैं। ये पैसा कमाने का मेरा मौका है। सियोंगुक अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। जब से मैं छोटा था, कैमरों से घिरा हुआ था। मेकअप और कैमरा वर्क मेरे लिए बेसिक स्किल्स थे। इसी वजह से मुझे अक्सर एक ऐसा चैबोल जो एक्टर भी बन सकता है कहा जाता था। ऐसे ऑडिशन, मैं इसे आसानी से जीत सकता हूं। मैं सारी प्राइज मनी और गारंटी हासिल करूंगा, और उस पैसे को मैं दोबारा निवेश करूंगा। तभी लिफ्ट आती है, और सियोंगुक की मां लिफ्ट में जाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कोई चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो? तुम अभी नहीं जा सकती। सियोंगुक और उसकी मां देखते हैं कि वो औरत खुद लिफ्ट में चढ़ जाती है। उसके साथ एक और महिला भी होती है, जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। सियोंगुक की मां उस महिला से पूछती है, मैं पहले क्यों नहीं जा सकती? अब वे तीनों लिफ्ट के अंदर होते हैं। वो औरत थोड़ा रूड अंदाज में कहती है, मुझे जल्दी है, रास्ते से हटो। सियोंगुक का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाता है, जो लगातार उसकी ओर देख रहा होता है। उसे गुस्सा आने लगता है। तभी सियोंगुक की मां दूसरी महिला से कहती है, आपका बेटा बहुत क्यूट है। वो महिला जवाब देती है, ये मेरा बेटा नहीं, मेरा यंग मास्टर है। ये सुनकर पहली महिला झुंझलाते हुए कहती है, ऐसी बातें मत करो। तुम भी ऑडिशन देने आई हो? क्या तुम कंपटीशन का जायजा ले रही हो? जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हमारा जेहुई ही जीतेगा। सियोंगुक को यह सुनकर गुस्सा आता है।
वो औरत उसे देखकर हैरानी से कहती है, आखिर ये बच्चा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? सेयोंगुक सोचता है, ये औरत महंगे कपड़े पहने हुए है, साथ में एक नैनी भी है, मतलब ये किसी अमीर घराने से है। लेकिन कोई बात नहीं, जीतूंगा तो मैं ही, और इस ऑडिशन में पूरी तरह से इन्हें हरा दूंगा। अब सीन ऑडिशन वेन्यू पर शिफ्ट होता है, जहां एक छोटी बच्ची को कैमरे की तरफ देखने के लिए कहा जाता है, लेकिन तेज लाइट की वजह से वो परेशान हो जाती है और एक्टिंग नहीं कर पाती। फिर अगला नंबर उसी बच्चे का आता है जो लिफ्ट में सेयोंगुक से मिला था। एक आदमी उस बच्चे की मां को देखकर कहता है, ओह, क्या ये देओकपंग पेपर की वाइफ नहीं है? वो औरत घमंड से जवाब देती है, तुम बातें कम करो और बस देखो। सेयोंगुक और उसकी मां चौंक जाते हैं। सेयोंगुक सोचता है, देओकपंग पेपर? तो ये उस परिवार से है। ये कंपनी एक मिड साइज बिजनेस है। देखते हैं इनका बच्चा कितना टैलेंटेड है। ऑडिशन शुरू होता है और उस बच्चे को स्माइल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो डर जाता है और रोने लगता है। ऑडिशन लेने वाला आदमी कहता है, अगर ये रोता ही रहेगा तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन वो महिला बहस करने लगती है। तभी डायरेक्टर, जो पहले से ही परेशान था क्योंकि उसे अभी तक कोई अच्छा चाइल्ड एक्टर नहीं मिला था, गुस्से में कहता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, कृपया इन्हें बाहर ले जाकर शांत होने दे। ऑडिशन जारी रहेगा। अब बारी सेयोंगुक की होती है। उसे कैमरे के सामने बैठाया जाता है और असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, अच्छा, तो चलिए आपका ऑडिशन शुरू करते हैं। सेयोंगुक की मां उसका नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी पहली वाली महिला बीच में आकर कहती है, हटो, मुझे ठीक से देखना है। सेयोंगुक मन ही मन सोचता है, हां, तुम अच्छे से देखो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्यों सफल होता हूं और तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं। ऑडिशन शुरू होते ही सेयोंगुक एक मासूम सी प्यारी स्माइल देता है, जिसे देखकर डायरेक्टर खुश हो जाता है। फिर वो उसके साइड व्यू को देखता है और सेयोंगुक की नेचुरल एक्टिंग से प्रभावित हो जाता है। डायरेक्टर कहता है, कमाल है, ये बच्चा तो जीनियस है, तुरंत इसे भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करो। सेयोंगुक की मां मन ही मन सोचती है, हमारा बेटा जीनियस? तभी डायरेक्टर उसकी ओर मुड़कर कहता है, सुश्री सेयोंग की मां, मैं डायरेक्टर कियाक जुन्हा हूं। आपका बेटा वाकई में कमाल का टैलेंटेड है। क्या आपके मन में कोई कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं? सेयोंगुक की मां हैरान होकर पूछती है, डायरेक्टर, क्या सेयोंगुक वाकई में इतना टैलेंटेड है? सीन की शुरुआत होती है एक ऑडिशन हॉल में, जहां डायरेक्टर और सेयोंगुक की मां बात कर रहे होते हैं। सेयोंगुक की मां डायरेक्टर से पूछती है, डायरेक्टर, क्या सेयोंगुक में सच में टैलेंट है? डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं थोड़ा एक्साइटेड होकर जल्दी डिसीजन ले बैठा, पर हां, सेयोंगुक में बहुत ज्यादा टैलेंट है। वो सिर्फ कैमरा के सामने नेचुरल नहीं था, बल्कि हर एक डायरेक्शन को ऐसे फॉलो कर रहा था जैसे उसे सब कुछ परफेक्टली समझ आ रहा हो। सेयोंगुक क्यूट फेस बनाते हुए सोचता है, वैसे भी मुझे सब समझ आ रहा था। डायरेक्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद सेयोंगुक। तभी एक औरत वहां आती है, जो सेकंड पार्ट में लिफ्ट में थी। वो गुस्से से चिल्ला पड़ती है। औरत गुस्से में कहती है, वॉट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन राइट नाउ? फाइनल ऑडिशन तो अभी हुआ भी नहीं है और तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है। क्या ये सही है? वो और गुस्से में बोलती है। औरत तेज आवाज में कहती है, मैं सिर्फ जाय को ही एक्सेप्ट कर सकती हूं, किसी और को नहीं। अगले सीन में ऑडिशन का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाया जाता है। फाइनल लिस्ट में सिर्फ 2 नाम होते हैं, एक सेयोंगुक का और एक उस एरोगेंट लेडी के बेबी का। बाहर सेयोंगुक की मॉम और वो लेडी इंतजार कर रही होती है। सेयोंगुक की मॉम स्क्रीन पर नाम देखकर मुस्कुराती है। सेयोंगुक की मां प्यार से, गर्व के साथ कहती है, हमारा सेयोंगुक फाइनल कैंडिडेट बन गया। इतने सारे सुंदर और टैलेंटेड बच्चे थे, पर फिर भी हमारा बेटा सबसे अलग और बेस्ट लगा। तभी सेयोंगुक की मॉम का एक्सप्रेशन बदल जाता है। मेड जीना, जो हमेशा उस लेडी के साथ होती है, आगे आती है। जीना पूछती है, क्या हुआ मैडम? सेयोंगुक की मॉम जवाब देती है, मुझे बाथरूम जाना है। जीना कहती है, बेबी को मुझे दे दीजिए और आप जल्दी जाइए। सेयोंगुक की मॉम चली जाती है। अब मेड के पास
दोनों बेबीज होते हैं, सियोंगुक और जाए। वो सियोंगुक को देखकर धीरे से बोलती है। जीना धीरे से, हैरानी से कहती है, जितना ज्यादा इस बेबी को देखती हूं उतना ही लगता है ये कुछ अलग है, ये बच्चा स्पेशल है। तभी लेडी मेड की तरफ गुस्से से मुड़ती है। लेडी चिल्लाकर कहती है, आर यू सीरियस? मेड डर जाती है लेडी और गुस्से से चिल्लाती है। लेडी और तेज आवाज में कहती है, मैं वैसे ही अननॉड हूं कि हमारा जाए उस बच्चे के साथ कंपेयर हो रहा है। तुम सच में अपनी जॉब खोना चाहती हो क्या? मेड अब बहुत ज्यादा डर चुकी है। मेड घबराकर कहती है, नो मैडम, मुझसे गलती हो गई। सियोंगुक ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर गुस्से से सोचता है। सियोंगुक मन में सोचता है, लुक एट द वे शी स्पीकिंग, कितनी एरोगेंट है, काश मैं इसे एक स्लैप मार सकता, तभी थोड़ा बेटर फील होता। असिस्टेंट डायरेक्टर तेजी से आता है और लेडी से बात करता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। वो इधर उधर देखता है और थोड़ा चिंतित होकर पूछता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, सियोंगुक के माता पिता कहाँ हैं? लेडी कहती है, वो अभी नहीं आए, उन्होंने बच्चे को किसी और के पास छोड़ा है, आप आराम से बात कर सकते हैं। सियोंगुक उन दोनों को देख रहा होता है। तभी लेडी थोड़े गुस्से में बोलती है। लेडी कहती है, क्या ये सही लगता है? मैंने तो सिर्फ कुछ यादें बनाने के लिए साइन किया था, लेकिन अब मेरे बेटे जाए को इस बच्चे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। क्या मेरा बेटा पहले ही विजेता नहीं चुना जा चुका था? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, यस मैडम, दैट्स करेक्ट, लेकिन ये बस एक औपचारिकता है। सियोंगुक गंभीर चेहरा बनाए सोचता है। सियोंगुक सोचता है, एक आम तरह का भ्रष्टाचार। मॉडल पहले ही तय हो चुका है, ऑडिशन बस एक औपचारिकता है। अपने ही बच्चे को लॉन्च करने के लिए दूसरे बच्चों का उपयोग करना और फिर उन्हें छोड़ देना, एक स्टेज घोटाला। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, मैडम कृपया बस थोड़ा और सहन कर लीजिए, अगर डायरेक्टर को पता चला तो समस्या हो जाएगी। लेडी एटीट्यूड में कहती है, डायरेक्टर हमारे परिवार को नहीं जानता क्या? उच्च अधिकारी पहले ही सब तय कर चुके हैं, डायरेक्टर इसमें क्या कर सकता है? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, डायरेक्टर ने कई पुरस्कार जीते हैं, इसलिए उच्च अधिकारी भी उन्हें हरा नहीं सकते। खैर, हमें डायरेक्टर से ये सब छिपाकर रखना होगा। आपने अंतिम ऑडिशन के लिए अच्छी तैयारी की है ना? लेडी कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने निजी शिक्षक हायर किया है ताकि जाए को अच्छी प्रैक्टिस मिले। सियोंगुक गुस्से में उनकी बातें सुन रहा होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, बस यही चाहिए था, आखिरकार वो बच्चा जाए से खराब ही प्रदर्शन करेगा जिसने इतनी प्रैक्टिस की है। असिस्टेंट डायरेक्टर जाए के पास जाता है और मुस्कुराकर कहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, ऑल राइट जाए, चलो प्रैक्टिस के लिए एक बार कोशिश करते हैं, रिपीट आफ्टर मी। सियोंगुक का चेहरा गंभीर हो जाता है, फिर वो हल्की सी मुस्कान बनाता है। इसी बीच सीन ऑडिशन की तरफ शिफ्ट होता है। कैमरा चालू होता है। सियोंगुक और जाए दोनों सामने होते हैं। सियोंगुक की मां प्रार्थना कर रही होती है और सियोंगुक उसे देखकर थम्स अप करता है। सियोंगुक कहता है, चिंता मत करो, बस ध्यान केंद्रित करो। डायरेक्टर आवाज लगाता है। डायरेक्टर कहता है, एक्शन। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, बच्चों कृपया इस तरफ देखें। सियोंगुक सोचता है, कैमरा डायरेक्शन को फॉलो करना भी स्कोर का हिस्सा होगा, मुझे सही एंगल में आना होगा। सियोंगुक सीधे कैमरा की तरफ जाता है, जबकि जाए अपनी मां की तरफ देखता है। लेडी कहती है, तुम्हें उस कैमरा की तरफ जाना है। डायरेक्टर सियोंगुक को ऑब्जर्व करता है। डायरेक्टर कहता है, क्या हमें इस बच्चे को छोड़कर सियोंगुक से शुरू करना चाहिए? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, द लाइन्स। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचता है, जाए को लाइनें याद है और उसने प्रैक्टिस की है, जबकि ये बच्चा कुछ भी नहीं जानता, ये तो पक्का फेल होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, सियोंगुक चलो रिपीट आफ्टर मी। लेकिन सियोंगुक अचानक एक क्यूट फेस बनाता है और बोलता है। सियोंगुक कहता है, डैडी। असिस्टेंट डायरेक्टर चौंक जाता है। डायरेक्टर हंसता है। डायरेक्टर कहता है,
एज एक्सपेक्टेड, सियोंगुक। माँ इज नेवर लाई, लेडी घबरा कर कहती है। लेडी कहती है, रुको, कृपया जाय को भी देखिए। डायरेक्टर जाय की तरफ देखता है और उसे एक और मौका देता है। लेडी जल्दी से जाय से कहती है। लेडी कहती है, जाय, कोशिश करो, डैडी कहो। जाय रोने लगता है। लेडी गुस्से में कहती है, नहीं, ये सही नहीं है, मैंने इसे ट्रेन किया था। डायरेक्टर कहता है, क्या ट्रेनिंग? असिस्टेंट डायरेक्टर समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, मैं ऑडिशन समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर हार्ड वर्क। सियोंगुक मुस्कुराता है और सोचता है। सियोंगुक सोचता है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, ये शरीर विजेता बन चुका है। अनाउंसर की आवाज आती है। अनाउंसर कहता है, फाइंड द नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड एक्टर, फाइनल विनर ऑफ द ऑडिशन, ली जाए। सियोंगुक की मां शॉक में आ जाती है। उसके चेहरे पर विश्वास नहीं होता। सियोंगुक की मां, ये नहीं हो सकता। रुको, मेरा सियोंगुक तो इतना अच्छा कर रहा था। पास ही असिस्टेंट डायरेक्टर गुस्से में कहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर, रुको, सिर्फ ये बच्चा क्यूट लग रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक अच्छा चाइल्ड एक्टर है। सियोंगुक की मां ये सुनकर और ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी एक ग्रेसफुल लेडी, ली जाय की मां आगे बढ़ती है। ली जाय की मां हल्की हंसी के साथ, बस थोड़ी सी मासूमियत दिखाकर तुमने जीतने की सोच भी कैसे ली? सियोंगुक की मां गुस्से में कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी वो लेडी थोड़ा और आगे झुककर ठंडे लहजे में कहती है, ली जाय की मां, एक लोअर क्लास बच्चे के लिए सेकंड प्लेस भी काफी है। तुमने मेहनत तो की थी ना? ये कहकर वो चल देती है। सियोंगुक की मां के हाथ कस जाते हैं। उसकी आंखों में पेन और एंगर दोनों होते हैं। सियोंगुक की मां दुख भरी आवाज में, ये कोई मां अपने बच्चे के सामने कैसे कह सकती है? सियोंगुक अपनी मां की तरफ देखता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन काम रहता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है। सियोंगुक मन में सोचता है, काम रहो मां, यही तो मैंने सोचा था। अगर मेरी सोच सही है तो अब नेक्स्ट मूव उनकी होगी। तभी अचानक डायरेक्टर भागते हुए आता है और सियोंगुक की मां को रोकता है। डायरेक्टर, जल्दी से, क्या हम बात कर सकते हैं? फ्लैशबैक सीन, वही लेडी अपने बेटे को विनर बनाने की प्लानिंग कर रही थी। सियोंगुक मन में सोचता है, जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। मैंने ऐसे डिसऑनेस्ट लोग पहले भी देखे हैं, जो पैसा देकर जीतने आते हैं। उनसे जीतना पॉसिबल नहीं होता, और जहां हार पक्की हो, वहां लड़ना वेस्ट है। सियोंगुक की आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल होती है। सियोंगुक मन में, एक सच्चा बिजनेसमैन हमेशा ऊंचा सोचता है और इसके लिए कनेक्शंस बनाना जरूरी है। तभी डायरेक्टर घबराए हुए सियोंगुक की मां की तरफ देखकर कहता है, डायरेक्टर, सियोंगुक की मां, प्लीज एक बार मुझसे बात कीजिए। सियोंगुक की मां सरप्राइज्ड होकर डायरेक्टर की तरफ देखती है। सियोंगुक की मां हैरानी से, विश्वास नहीं हो रहा। डायरेक्टर थोड़ा हेजिटेंट लगता है, लेकिन फाइनली सच बोलता है। डायरेक्टर गंभीरता से, ऐसा लगता है कि सिलेक्शन हाई ऑफिशियल्स द्वारा पहले ही फिक्स किया गया था। मुझे माफ कीजिए, और सियोंगुक, तुमसे भी सॉरी। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। सियोंगुक मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, हां, अब रील डील पर आओ। डायरेक्टर अब डायरेक्टली सियोंगुक की मां से अगले हफ्ते एक कमर्शियल शूट के लिए आने को कहता है। डायरेक्टर, सियोंगुक की मां, क्या आप अगले वीक शूट के लिए आ सकती हैं? सियोंगुक मन में सोचता है, यही तो मेरा रील गोल है। पहले डायरेक्टर के साथ कनेक्शन बनाओ, उनकी हेल्प से चाइल्ड एक्टर के रोल्स मिलेंगे, फिर मैं एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा, और मनी तो बारिश की तरह बरसेगा। सियोंगुक एक छोटी सी स्माइल करता है और मन ही मन कहता है, सियोंगुक, इन पैसों से मैं अपने घर और फैमिली का पूरा सपोर्ट करूंगा। तभी सियोंगुक की मां कंफ्यूज्ड होकर डायरेक्टर से पूछती है, सियोंगुक की मां,
डायरेक्टर, हमें कमर्शियल शूट पर क्यों जाना होगा? डायरेक्टर, बेबी मॉडल्स के लिए हम हमेशा एक दो बैकअप मॉडल्स रखते हैं, क्योंकि कभी कभी विनर बीमार पड़ सकता है। सच कहूं तो हम विनर्स को लेकर भी थोड़ा कंसर्न है। फिर डायरेक्टर सियोंग गुक की मां से विनम्रता से रिक्वेस्ट करता है। डायरेक्टर, रिक्वेस्ट भरी आवाज में, सियोंग गुक की मां, बस एक बार हेल्प कीजिए। सियोंग गुक की मां, सोचते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या सियोंग गुक के लिए यह सही होगा? सियोंग गुक अंदर ही अंदर एक्साइटेड होकर सोचता है, बिल्कुल, मुझे मजा आएगा। हाँ कह दो मां, हम जा रहे हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। डायरेक्टर उसका एक्सप्रेशन देखकर सरप्राइज हो जाता है। डायरेक्टर, ये बच्चा सब कुछ समझता है। अगर सारे चाइल्ड एक्टर्स ऐसे होते तो मेरा काम कितना इजी हो जाता। तभी डायरेक्टर सियोंग गुक की मां से पूछता है, डायरेक्टर, क्या आप अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकती हैं? ये मेरा बिजनेस कार्ड है। सियोंग गुक की मां थोड़ी हेजिटेंट लगती है, लेकिन फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देती है। सीन शिफ्ट, शूटिंग लोकेशन, एक जंगल जैसा ब्यूटीफुल लोकेशन। सियोंग गुक की मां वहां पहुंचती है और इधर उधर देखती है। सियोंग गुक की मां, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जंगल के बीच ऐसी जगह भी हो सकती है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर वहां आता है। सियोंग गुक उसे देखकर गुस्से से भर जाता है। सियोंग गुक मन ही मन, ये करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग गुक के एक्सप्रेशंस देखकर सोचता है। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचता है, एक बच्चा इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? फिर वो सीधे सियोंग गुक की मां से पूछता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, आप बैकअप मॉडल के रूप में यहां आई है ना? मैंने डायरेक्टर से सुना था। इधर आइए, आपके लिए वेटिंग रूम तैयार है। सियोंग गुक कुछ देखकर हैरान होता है और सोचता है, मन ही मन, तीसरी जनरेशन की वॉशिंग मशीन, समझियोन टर्बो वॉशर, इसका रेवोल्यूशनरी ड्रम सिस्टम कमाल का था। इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक्स आसमान छू गए थे और दादाजी बेहद खुश थे। क्या ये वही कमर्शियल है? नहीं, रुको। तभी एक महिला गुस्से में तेजी से आगे बढ़ती है और चिल्लाती है, लेडी, गुस्से से, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? जो साफ तौर पर फेल हो चुके थे, वे यहां क्यों खड़े हैं? सियोंग गुक की मां बिना किसी झिझक के जवाब देती है, मॉम, गुस्से से, डायरेक्टर ने हमें बैकअप मॉडल्स के तौर पर बुलाया है। सियोंग गुक अपनी मां को देखता है और मन ही मन सोचता है, मन ही मन, वाह मां, आप कमाल की है। वो महिला और भड़क उठती है, लेकिन सियोंग गुक की मां उसे घूरते हुए बोलती है, मॉम, बच्चे के सामने इतनी गंदी लैंग्वेज मत यूज करो। महिला की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। लेडी, अ बैकअप मॉडल? सीरियसली? सहायक निर्देशक बीच बचाव करता है। असिस्टेंट डायरेक्टर, वेल, बस अगर जाय की कंडीशन और खराब हो जाए या कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए हो तो। महिला तिरस्कार भरी हंसी हंसती है। लेडी, हमारे जाय को किसी सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। इस कमर्शियल में मुश्किल ही क्या है, वो बिल्कुल टॉप कंडीशन में है। सियोंग गुक जाय की ओर देखता है और सोचता है, मन ही मन, ऐसा तो नहीं लग रहा। महिला फिर चिल्लाती है, लेडी, वैसे भी तुम लोग यूजलेस हो, यहां से चले जाओ। तभी एक हल्की लेकिन सख्त आवाज आती है, लीड एक्ट्रेस, यहां क्या हो रहा है? कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है। बहुत ही प्यारा, लेकिन सियोंग गुक से कम। स्क्रीन पर नाम आता है, सियनमी। वो हल्की हंसी के साथ पूछती है, सियनमी, क्या ये वही बेबीज है जिनके साथ मैं आज शूटिंग करने वाली हूं? सहायक निर्देशक जल्दी से जवाब देता है। असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ, वो लड़का बैकअप मॉडल है और ये जाए ऑडिशन विनर। सियनमी जाय की तरफ हाथ बढ़ाती है और मुस्कुराकर कहती है, सियनमी, हाय, मैं तुम्हारी नूना हूं जो आज तुम्हारे साथ शूटिंग करने वाली है। चलो देखें। लेकिन जाय मुंह फेर लेता है। वो थोड़ी असहज महसूस करती है, शर्माते हुए। ओ वेल, लगता है इसे मेरी कोई परवाह नहीं। फिर वो दूसरी ओर देखती है और हल्की मुस्कान के साथ
सियोंगुक की तरफ बढ़ती है। सिनमी, और ये बेबी, क्या तुम अपनी नूना को हाय कहोगे? सियोंगुक हल्का मुस्कुराता है और सोचता है, मन ही मन, एक और नया कनेक्शन, मेन लीड एक्ट्रेस से इंटरैक्शन, ऑफ कोर्स। सिनमी उसके सिर पर हाथ रखती है और हल्की हंसी के साथ कहती है, सिनमी, वाओ, इतना फ्रेंडली बेबी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मां गर्व से मुस्कुराती है, मॉम, हमारा सियोंगुक बहुत प्यारा और मिलनसार है। सियनमी हंसकर कहती है, सिनमी, मुझे ये बच्चा ज्यादा क्यूट लग रहा है, क्या मैं इसके साथ शूट कर सकती हूं? तभी महिला गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है। लेडी गुस्से से, ये क्या बकवास है? वो और तेज आवाज में बोलती है, लेडी, बीच में मत आओ और कोई भी नॉनसेंस मत बोलो, समझी? सियोंगुक और उसकी मां चुपचाप पॉपकॉर्न लेकर झगड़ा देखने लगते हैं। मन ही मन, ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सिनमी भी गुस्से में पलटकर जवाब देती है, सिनमी, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या लगता है तुम कर क्या रही हो? तभी एक शांत लेकिन भारी आवाज सुनाई देती है। कोई महिला के कंधे पर हाथ रखता है। मैन, मैंने किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनी। यहां क्या हो रहा है? महिला थोड़ी चौंक जाती है और गुस्से में पलटकर देखती है। लेडी, तुम कौन हो? सियनमी मुस्कुराकर उस आदमी की ओर देखती है, मुस्कुराते हुए, वाइस चेयरमैन, आप यहां कैसे? वो शांत स्वर में जवाब देता है, वाइस चेयरमैन, मैं हमारी नई प्रोडक्ट के कमर्शियल शूट को मिस नहीं कर सकता था। सियोंगुक हैरान रह जाता है और सोचता है, मन ही मन, हैरानी में, नो वे, ये मेरी पिछली जिंदगी के पिता हैं। स्क्रीन पर सियोंगुक के पिछले जन्म के पिता जेओन जे ह्योंग दिखाए जाते हैं। बैकग्राउंड में सियोंगुक की आवाज सुनाई देती है। सियोंगुक सोचता है, हालांकि मेरे पिता जेओन जे ह्योंग मेरे दादा चेयरमैन जेओन जूशिन जितने असाधारण नहीं थे, लेकिन वे खुद एक काबिल वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सुधारने में लीडरशिप दिखाई। जब भी कोई संकट आया, उन्होंने बिना हिचकिचाए निवेश किया और स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों में आगे बढ़कर इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें एक विजनरी लीडर के रूप में पहचान मिली। वे इंडस्ट्री के फ्यूचर बिजनेस लीडर थे, सैमजोन के एक कैपेबल और सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन। यही उनकी पहचान थी। लेकिन एक इंसान के रूप में, एक हस्बैंड और एक फादर के रूप में, वो सबसे बुरे थे। सियोंगुक हल्की हंसी के साथ एक अजीब सा भाव बनाता है। सियोंगुक सोचता है, हल्की हंसी के साथ, ये सब देखकर अजीब लगता है, जैसे कोई भूली हुई यादें वापस आ रही हों। फ्लैशबैक। एक 10 साल का बच्चा सियोंगुक अपने पिता के साथ खड़ा होता है। उसके पिता उसे किसी महिला से मिलवा रहे होते हैं। सियोंगुक सोचता है, मेरे पिता की हमेशा कई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जब मैं 10 साल का था, तब उन्होंने मुझे एक खास औरत से अलग से मिलवाया था। कैमरा एक खूबसूरत महिला की झलक दिखाता है। वो मेरे पिता की 9th गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसे देखते ही अपने दिमाग से मिटा दिया था। लेकिन अब अचानक सब याद आ रहा है। वो मेरे पिता की गर्लफ्रेंड थी। और अब वो फेमस एक्ट्रेस सियोन ही बन चुकी है। सीन वर्तमान में शिफ्ट होता है। अब वही महिला सियोन ही एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। वो वाइस चेयरमैन से बात कर रही होती है। सियोन ही कहती है, इस बार मैं कुछ बच्चों के साथ शूटिंग कर रही हूं। उनमें से एक बच्चा मुझे बहुत पसंद आया। वो सियोंगुक की ओर इशारा करती है। वाइस चेयरमैन उसकी ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। वाइस चेयरमैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है ये बच्चा काफी स्मार्ट है। सियोंगुक और उसकी मां चौंक जाते हैं। सियोंगुक की मां की आंखों में घबराहट साफ झलकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वाइस चेयरमैन धीरे धीरे सियोंगुक की ओर बढ़ता है और उसके पास आकर हल्के से हेलो कहता है। सियोंगुक चौंकता है, मन में सोचता है, वो सच में मुझसे बात कर रहा है। तभी एक असिस्टेंट वाइस चेयरमैन को बुलाता है। असिस्टेंट कहता है, सर, अंदर जाने का टाइम हो गया है, पहले से ही देर हो रही है।
वाइस चेयरमैन हल्की उदासी के साथ कहता है, अफसोस, अब मुझे जाना होगा। फिर वो हल्के से सिर हिलाते हुए एरोगेंट लेडी की ओर देखता है। वाइस चेयरमैन गंभीर स्वर में कहता है, कृपया शूटिंग का ध्यान रखें। एरोगेंट लेडी घबरा जाती है और सिर झुकाते हुए जल्दी से कहती है, एरोगेंट लेडी जल्दी से कहती है, हां, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सियोंगुक मन ही मन सोचता है। सियोंगुक सोचता है, देओकपुंग की वाइफ जैसी औरत के लिए खुलकर सैमजोन वाइस चेयरमैन का विरोध करना आसान नहीं होगा। और जेओन जेह्योंग, वो ऐसे ही थे। बाहर से वे सिर्फ एक प्लेबॉय लगते थे जो हमेशा औरतों के बीच घिरे रहते थे, लेकिन जब सही समय आता तो वे एक बड़े कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन की असली करिश्मा दिखाते थे। तभी वाइस चेयरमैन सियोंगुक के सिर पर हल्के से हाथ रखता है और मुस्कुराकर कहता है, वाइस चेयरमैन कहता है, बच्चे, शूटिंग के दौरान ध्यान रखना। फिर वो धीरे धीरे वहां से चला जाता है। सियोंगुक वाइस चेयरमैन को जाते हुए देखता है और सोचता है। सियोंगुक गहरी सांस लेते हुए सोचता है, अब मैं अपने पिछले जीवन की तरह नहीं जीऊंगा। वो अपनी मां की ओर देखता है जिसकी आंखों में चिंता है। सियोंगुक दृढ़ निश्चय के साथ सोचता है, अब मैंने वो चीज पाली है जिसे मैं अपना कह सकता हूं। मैं इन लोगों की रक्षा करूंगा। कैमरा धीरे धीरे वाइस चेयरमैन के पीछे जाता है जो दूर जा रहा होता है। सियोंगुक की आंखें चमकती है। सियोंगुक दृढ़ता से सोचता है, और एक दिन मैं सैमजोन से भी बड़ी कंपनी खड़ी करूंगा और तब हम फिर से मिलेंगे। सेट पर हलचल होती है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑलराइट एवरीवन, हम शूटिंग शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टर जल्दी ही यहां होंगे, प्लीज रेडी हो जाओ। तभी सियोंगुक लेडी के बेबी की तरफ देखता है और सोचता है। सियोंगुक सोचते हुए, चलो उन चीजों पर फोकस करें जो अभी जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट की सामग्री दिखती है। एक खूबसूरत हरे भरे जंगल में बनी विला में मां कपड़े धो रही है। बच्चा पास में खेल रहा है। मां पसीने से गंदे हुए डैड की सफेद शर्ट धोती है। समजेओन वॉशिंग मशीन स्पिन करती है और उसकी वजह से डैड की शर्ट चमकदार सफेद हो जाती है। बच्चा खुश होकर अपनी गाल शर्ट से रगड़ता है और डैड को बुलाता है। एडवर्टाइजमेंट एक फ्रेश और चमकदार वॉशिंग मशीन के शॉट के साथ खत्म होती है। सियोंगुक सोचते हुए डेविल स्माइल के साथ, पिछले जन्म में ये एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ी हिट थी। इसे बेहतरीन डायरेक्शन के लिए अवार्ड भी मिला था और उस चाइल्ड एक्टर ने स्टारडम पा लिया था। तो फिर क्या इस बार मुझे ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए? सीन बदलता है उस लेडी के बेबी की तरफ जो एक्टिंग नहीं कर रहा, बस रोए जा रहा है। अभिनेत्री सियन परेशान होकर, नो, ये बेबी, ये आखिर हो क्या रहा है? अगर मैं इसे गोद में लेती हूं तो ये जोर से मारता है। सियोंगुक की मां परेशान होकर, हे भगवान, ये बच्चा अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? सियोंगुक बताने लगता है, सियोंगुक, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन शायद क्योंकि मैं भी एक बेबी था, इसलिए मैं इससे आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूं। सियोंगुक बेबी को धीरे धीरे मनाने का तरीका बताता है ताकि शूट जल्दी खत्म हो और वो घर जा सके। डायरेक्टर गंभीर होकर, हम सेकंड मॉडल के साथ शूट करेंगे। वो घमंडी औरत गुस्से में बोलती है, लेडी, व्हाट? मेरा बेबी विनर था, इसका क्या मतलब है? डायरेक्टर सख्त होकर, शूटिंग 1 घंटे से रुकी हुई है। बेबी सुन नहीं रहा और बार बार एक्ट्रेस को मार रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर गुस्से में उस लेडी की तरफ चिल्लाता है, डायरेक्टर, तुम्हें पता भी है कि हमें आज ही शूट खत्म करना है। वो लेडी तिलमिलाकर फोन निकालती है और अपने बच्चे के दादा को कॉल करती है। लेडी, मैं अभी बात करती हूं, मैं तुम सबको तुरंत यहां से हटवा दूंगी। तभी अचानक वो एक्ट्रेस लेडी को थप्पड़ मार देती है। एक्ट्रेस गुस्से से, ये क्या बकवास है? जब जो लोग शामिल ही नहीं है वो सेट पर दखल देते हैं तो मुझे सच में गुस्सा आता है। तुम ड्योकपंग पेपर के एग्जीक्यूटिव की बीवी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को इतना ऊंचा समझो।
डायरेक्टर एक कॉमिक एक्सप्रेशन बनाता है और बोलता है, डायरेक्टर, अच्छा, अब बस करो और बेबी को अंदर ले चलो। अभिनेत्री, सियन, डायरेक्टर, चलिए दोबारा शूट शुरू करते हैं। सियोंग गुक की तरफ इशारा करती है। अभिनेत्री, सियन, मैं इस बच्चे के साथ शूट करना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर भी मान जाता है, लेकिन घमंडी लेडी चिढ़कर बोलती है, लेडी, ये क्यों शूट कर रहा है? हमारे जाय की जगह ये लोअर क्लास का बच्चा, ये कुछ कर भी सकता है? सियोंग गुक की मां उसके कानों को ढकते हुए कहती है, मां, मत सुनो, सियोंग गुक। सियोंग गुक सोचता है, कैमरा की रेड लाइट देखकर। सियोंग गुक, सोचते हुए, पिछले जन्म में मैंने कैमरा से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब आत्मविश्वास से भरी एक्टिंग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे कैमरा के सामने परफेक्टली क्या करना है, ये अच्छे से पता है। सीन बदलता है। सियोंग गुक एक्ट्रेस की गोद में होता है। डायरेक्टर कैमरा पकड़कर खड़ा है और असिस्टेंट डायरेक्टर निर्देश दे रहा है। सियोंग गुक इतनी क्यूट एक्टिंग करता है कि डायरेक्टर उत्साहित होकर बोल पड़ता है, डायरेक्टर, मेन कैमरा एज इज रखो और बाकी सारे कैमरे सियोंग गुक पर फोकस करो। सियोंग गुक की परफेक्ट एक्टिंग जारी रहती है। डायरेक्टर हैरान होकर उसकी नजर सीधे कैमरा पर है। ये बेबी आखिर है कौन? अभिनेत्री भी सोचती है। अभिनेत्री, सियन, चौंक कर, ये सच में, ये बेबी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल एक्टर हो। शूट खत्म होते ही घमंडी लेडी गुस्से में आगे बढ़ती है। लेडी, सिर्फ इसलिए कि इसने थोड़ा क्यूट परफॉर्म कर लिया, क्या ये वाकई हमारे जाय की जगह इसको मॉडल बना रहे हैं? डायरेक्टर, तो फिर जाय का क्या, जो एक्ट भी नहीं कर सकता? लेडी और भी गुस्से में आ जाती है। सियोंग गुक की मां टेंशन में दिखती है और सियोंग गुक सोचता है, सियोंग गुक, थका हुआ महसूस करते हुए, मैं बहुत थक गया हूं। सियन एक्ट्रेस मुस्कुराकर सियोंग गुक की मां को सांत्वना देती है। सियन, चिंता मत करो, वो मैडम चाहे कितना भी चिल्ला ले, इससे कुछ बदलेगा नहीं। आराम भरे भाव के साथ आगे बोलती है। सियन, अगर बच्चा एक्टिंग ही नहीं कर सकता तो इतना हंगामा करने का क्या मतलब? इसके मुकाबले सियोंग गुक वाकई सबसे अच्छा था। मुझे नहीं लगा था कि हम सिर्फ 2 टेक्स में शूट खत्म कर देंगे। लेडी गुस्से में चिल्लाती है, लेडी, मुझे हंसाओ मत, तुम एक क्लूलेस एक्ट्रेस हो। तुम्हें पता भी है कि मैंने इस बेकार एड पर कितना पैसा लगाया है? एरोगेंट लेडी गुस्से में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, एरोगेंट लेडी, यू टेल मी, तुम्हें भी इस विज्ञापन से काफी कुछ मिला है ना? लेडी की बात सुनकर डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर की ओर देखता है और सख्ती से कहता है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हें अच्छी पेमेंट मिली है, इस बारे में बाद में सेपरेटली टॉक करेंगे। डायरेक्टर की बात सुनकर एरोगेंट लेडी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो घृणा से देखती हुई बोलती है, एरोगेंट लेडी, मुझे इस बेकार के कमर्शियल से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो तेजी से सेट से बाहर निकलते हुए चिल्लाती है, एरोगेंट लेडी, मैं सभी पर सू कर दूंगी। बस वेट एंड सी। डायरेक्टर सियोंग गुक की मां से कहता है, डायरेक्टर, आपको झटका लगा होगा, लेकिन सच कहूं तो अगर सियोंग गुक यहां नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अब कोई और शूटिंग बाकी नहीं है, आप लोग आराम से घर जा सकते हैं। शूटिंग फीस कंपनी के जरिए मिलेगी और वो पूरी ईमानदारी से दी जाएगी। एक्ट्रेस सियन सियोंग गुक की मां से कहती है, सियन, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको घर छोड़ दूं? सीन बदलता है। गाड़ी के अंदर सियोंग गुक गहरी नींद में सो रहा है। एक्ट्रेस सियन उसे देखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सियन, वो तो बहुत प्यारा लग रहा है जब सोता है। सियोंग गुक की मां हल्के से मुस्कुराकर कहती है, सियोंग गुक की मां, जरूर बहुत थक गया होगा, थोड़ा रुककर। वैसे इस इतनी अच्छी कार में मुझे लाने के लिए धन्यवाद। एक्ट्रेस सियन हल्का सा सिर झुकाते हुए कहती है, सियन, असल में मुझे सियोंग गुक को धन्यवाद कहना चाहिए। सियोंग गुक की मां थोड़ा हैरानी से पूछती है, सियोंग गुक की मां, सियोंग गुक को धन्यवाद? लेकिन क्यों? एक्ट्रेस सियन
हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, सियन, आज सियोंग-गुक एक बेहतरीन लीड एक्टर था। उसकी वजह से मैं जल्दी काम खत्म करके निकल पाई। सियोंग-गुक की मां ध्यान से सुनती है। एक्ट्रेस सियन आगे बोलती है, सियन, वो बच्चा। उसकी नजरें कैमरा लाइट को फॉलो कर रही थी। उसे कैमरा वर्क समझ में आ गया था और उसने मेरी रिदम के हिसाब से एक्ट किया। शायद ये सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन उसने मेरे फेस एंगल तक मैच किया, हल्का मुस्कुराकर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा राइट साइड स्क्रीन पर लेफ्ट से बेहतर दिखता है? सियोंग-गुक की मां हैरानी से सियोंग-गुक को देखती है। सियन की बात जारी रहती है, सियन, उसने पूरे शूट की फ्लो को समझा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मेरी नजर में सियोंग-गुक पहले से ही एक कंप्लीट एक्टर है। सियोंग-गुक की मां आश्चर्य से सियोंग-गुक को देखती रहती है। फिर सियन उसकी ओर देखकर कहती है, सियन, इसी वजह से सियोंग-गुक की मां, मैं एक सजेशन देना चाहती हूं। सियोंग-गुक की मां ध्यान से सियन को देखने लगती है। तभी सियोंग-गुक अचानक नींद से जाग जाता है। एक्ट्रेस सियन कुछ कहती है, लेकिन दर्शकों को नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा। सियोंग-गुक मन ही मन सोचता है, आर यू सीरियस? सीन शिफ्ट होता है। सियोंग-गुक का घर। लैंडलॉर्ड लेडी सियोंग-गुक के पेरेंट्स को 4 मिलियन वॉन देते हुए कहती है। असली अपीयरेंस फी 3 मिलियन थी, लेकिन डायरेक्टर ने जोर दिया, इसलिए हमने थोड़ा और जोड़ दिया। सियोंग-गुक पैसे देखकर हल्का हंसता है और सोचता है। सियोंग-गुक सोचता है जैसा सोचा था, चाइल्ड एक्टिंग सही चॉइस थी। पैसा ही सब कुछ है, और कौन सा तरीका होता जिससे मैं इस बेबी बॉडी में इतना पैसा कमा सकता। मन में एक्साइटमेंट से ये स्टार्टिंग कैपिटल काफी है। अगर मैं इसे स्टॉक या गोल्ड में इन्वेस्ट करूं तो। सियोंग-गुक के पापा पैसे लेते हुए उत्साह से सियोंग-गुक की मां से कहते हैं, सोयंग, पूरे 4 मिलियन वॉन। मैंने कभी इतने पैसे हाथ में नहीं लिए। सियोंग-गुक की मां कुछ ही बोलती है, लेकिन कुछ सोचने लगती है। फिर वो लैंडलॉर्ड लेडी को एक कार्ड देते हुए कहती है, मिस लैंडलॉर्ड, कल रात एक्ट्रेस सियन ने मुझे ये दिया था। सियोंग-गुक सोचता है वो चीज कल वाली, तो इसलिए मां हैरान थी। लैंडलॉर्ड लेडी कार्ड को देखकर चौंकती है और कहती है, ये तो एक्ट्रेस सियन की एजेंसी सिनसंग एंटरटेनमेंट का कार्ड है। सियोंग-गुक की मां हैरानी से बोलती है, लगता है सियन को सच में सियोंग-गुक पसंद आ गया। वो सियोंग-गुक को अपने एजेंसी में चाइल्ड एक्टर बनाना चाहती है। सियोंग-गुक के पापा अचानक बोल पड़ते हैं, क्या ये लोग हमारे बच्चे को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सियोंग-गुक की मां सोच में पड़ जाती है और धीरे से कहती है, मुझे सच में नहीं पता। अगर सियोंग-गुक अच्छा करे तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि समझ नहीं आ रहा। लैंडलॉर्ड लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं इस बारे में पता करूंगी। मैंने सिनसंग एंटरटेनमेंट का नाम सुना है। मैं देखूंगी कि इनका सीईओ कौन है और ये अपने एक्टर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सियोंग-गुक की मां राहत की सांस लेती है, जबकि सियोंग-गुक सोचता है, ये मेरे लिए इतनी दूर तक जाने को भी तैयार है। तभी लैंडलॉर्ड लेडी घर से जाते हुए कहती है, चिंता मत करो, बस रिलैक्स करो। और हां, सियोंग-गुक को उसके डेब्यू पर बधाई। अब वो एक कमर्शियल मॉडल बन चुका है। ये कमर्शियल 2 हफ्तों में पहली बार प्रसारित होगा। खैर, मैं अब चलती हूं, काम बहुत है। सियोंग-गुक की मां अचानक लैंडलॉर्ड लेडी को रोकते हुए कहती है, 1 मिनट ठहरिए, मिस लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड लेडी पलटकर देखती है और कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई चिंता सता रही है? सियोंग-गुक की मां थोड़ा झिझकते हुए कहती है, बस मैं पूछना चाहती थी, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आपने सबसे पहले सियोंग-गुक की प्रतिभा को पहचाना और हर बार हमारी सहायता के लिए खड़ी रही। लैंडलॉर्ड लेडी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं बस तुम्हारा सपोर्ट करना चाहती थी। मैं बचपन से अकेले रही हूं। ये सब मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने खाना और कपड़ों पर बचत की ताकि ये बिल्डिंग खरीद सकूं। फिर तुम और सोयंग यहां किराएदार बनकर आए। एक युवा कपल को कड़ी मेहनत करते देखना सच में प्रेरणादायक था। मैं तुम्हें चीयर करना चाहती थी,
आखिर में ये बस मेरी बेवजह की दखलंदाजी है, इसलिए दबाव मत महसूस करो। सियोंग गुक की मां भावुक हो जाती है और धीरे से कहती है, क्या मैं आपको अनी कह सकती हूं? अनी का मतलब होता है बड़ी बहन, और इसे लड़कियां अपने से बड़ी उम्र की करीबी महिलाओं जैसे दोस्त, बड़ी बहन या कोई सीनियर जिसे वो सम्मान देती है के लिए इस्तेमाल करती है। सियोंग गुक की मां यहां लैंडलॉर्ड लेडी को अपने परिवार जैसा मानने लगी है, इसलिए वो उसे अन्नी कहकर बुलाना चाहती है, जिससे उनका रिश्ता और करीब महसूस हो। लैंडलॉर्ड लेडी थोड़ा चौंक जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन सियोंग गुक की मां बीच में बोल पड़ती है। सियोंग गुक की मां, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको अनी कहना चाहूंगी। मैं आपको अपने परिवार की तरह मानना चाहती हूं। आपके लिए साइड डिशेस भी बनाना चाहती हूं। लैंडलॉर्ड लेडी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कितने अच्छे और गर्मजोशी से भरे लोग हो तुम लोग। ठीक है, अब से मैं तुम्हें सोयंग कहकर बुलाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते बाद। सियोंग गुक के पापा अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं। सियोंग गुक के पापा, जैसा आपने कहा था, हमने आज के लिए दुकान जल्दी बंद कर दी। कैमरा सियोंग गुक के पापा के बॉस एहजुसी पर जाता है, जिनकी गोद में सियोंग गुक बैठा है। सियोंग गुक का चेहरा पूरी तरह से खाली एक्सप्रेशन लिए हुए है, जबकि एहजुसी बेहद खुश दिखते हैं। सियोंग गुक के पापा विनम्रता से कहते हैं, सियोंग गुक के पापा, आज दुकान जल्दी बंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम सब मिलकर सियोंग गुक का पहला कमर्शियल देख सकें। एहजुसी हंसते हुए कहते हैं, एहजुसी, वैसे भी हमारी दुकान में एक बड़ी टीवी है। सियोंग गुक की गाल खींचते हुए, और मैं सच में हमारे सियोंग गुक का डेब्यू कमर्शियल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सियोंग गुक सोचता है, मन ही मन चिढ़ते हुए। सियोंग गुक सोचता है, ये बूढ़ा आदमी, अगर ये मेरे पापा का बॉस ना होता तो मैं ये स्किनशिप बिल्कुल बर्दाश्त न करता, लेकिन आज के लिए क्योंकि मैं इसका एहसानमंद हूं, इसे जाने देता हूं। तभी लैंडलॉर्ड लेडी आती है और कहती है, और अब से मैं अन्नी कहना चाहूंगा। सियोंग गुक की मां मुस्कुराते हुए कहती है, सियोंग गुक की मां, अनी अंदर आइए, बस समय पर पहुंची, विज्ञापन आने ही वाला है। लैंडलॉर्ड लेडी हंसते हुए कहती है, लैंडलॉर्ड लेडी, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मिलकर कोई मूवी देखने वाले हैं। सियोंग गुक के पापा उत्साह से कहते हैं, सियोंग गुक के पापा, आ रहा है, सब लोग बैठ जाओ। टीवी स्क्रीन पर सियोंग गुक का कमर्शियल शुरू होता है। उसकी क्यूटनेस देखकर सियोंग गुक की मां और अनी बहुत खुश हो जाती है। सियोंग गुक के पापा भी खुश होते हैं और एहजुसी ताली बजाते हुए कहते हैं, एहजुसी, एकदम शानदार, बिल्कुल परफेक्ट। लैंडलॉर्ड लेडी भी उत्साह से कहती है, लैंडलॉर्ड लेडी, वाह, कमाल था। सियोंग गुक मन में सोचता है, थोड़ी गंभीरता से। सियोंग गुक सोचता है, बहुत अच्छे से एडिट किया गया है। अगर सब सही चला तो ये कमर्शियल ऑफ द ईयर भी जीत सकता है। तभी सियोंग गुक के पापा उसे गले लगाते हुए गर्व से कहते हैं, सियोंग गुक के पापा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। इतना प्यारा और संस्कारी बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तभी दुकान का फोन बजता है। एहजुसी फोन उठाते हैं और कहते हैं, एहजुसी, ये एहजुसी बोल रहा हूं, हम आज जल्दी बंद कर चुके हैं। अचानक वो हैरान हो जाते हैं और फोन के दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर को दिखाता है, जो कहते हैं, डायरेक्टर, मैं वही डायरेक्टर हूं जिसने सियोंग गुक के साथ ये कमर्शियल शूट किया था। मैंने सुना कि आप सभी इसे साथ देख रहे हैं। मुझे सियोंग गुक के परिवार से एक बेहद जरूरी बात करनी है। डायरेक्टर के पीछे 5 अजनबी एक्टर्स को दिखाता है, जो गंभीरता से खड़े हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट की शुरुआत में हमें डायरेक्टर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां सियोंग गुक के माता पिता प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्टर सियोंग गुक के पिता से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, यहां तक आने के लिए धन्यवाद। सियोंग गुक के डैड डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, थैंक यू हमें अपने ऑफिस में बुलाने के लिए। तभी सियोंग गुक एक क्यूट स्माइल के साथ बोलता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर हैरान होते हुए कहते हैं, वाओ, ये पहले से ज्यादा बोल रहा है।
सेयोंगुक की मॉम हंसते हुए कहती है, हाँ, ये अब उस स्टेज पर है जब बच्चे बोलना सीखते हैं। ये पूरा दिन बड़बड़ाता रहता है। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है कि अब हम इसे और भी लंबे डायलॉग्स दे सकते हैं। जल्द ही सेयोंगुक लॉन्ग डायलॉग्स भी आसानी से बोलने लगेगा। डायरेक्टर उत्सुकता से कहते हैं, मुझे सेयोंगुक की ग्रोथ देखने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। डायरेक्टर कहते हैं, प्लीज बैठिए। अब डायरेक्टर और सेयोंगुक के पेरेंट्स ऑफिस में बैठते हैं। डायरेक्टर गंभीर स्वर में कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने आपको आज यहां एक खास प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। ये शो जस्ट बेबी नाम का एक पेरेंटिंग रियलिटी शो है, जिसमें 5 फेमस आइडल सदस्य सेयोंगुक के साथ रहेंगे। और इस शो में जो आइडल ग्रुप शामिल हो रहा है वो है। तभी एक मास्क पहने एक्टर अंदर आता है और कहता है, मैं ताएह्यूंग हूं, जस्ट ग्रुप का लीडर। आप सभी से मिलने की खुशी हुई। तभी हमें उस एक्टर का चेहरा बिना मास्क के देखने को मिलता है। उसे देखकर सेयोंगुक की मां एक्साइटेड हो जाती है। उन्हें इतना उत्साहित देखकर एक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है कि आप हमारे ग्रुप को जानती हैं। मैम, सेयोंगुक की मां क्यूट स्माइल के साथ कहती है, हाँ, मैंने आप लोगों को टीवी पर कई बार देखा है। एक्टर सिर झुकाकर विनम्रता से कहता है, हम अभी भी कई मामलों में पीछे हैं, लेकिन हम देश के टॉप आइडल ग्रुप बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कृपया हमारा समर्थन करें। सेयोंगुक की मां मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल, तुम सब जरूर सफल होगे। तुम्हारा सिंगिंग और डांसिंग दोनों ही परफेक्ट है। यह सुनकर सेयोंगुक का डैड अंदर ही अंदर गुस्से में सोचता है, सोयम को मेरे अलावा किसी और में दिलचस्पी है। सेयोंगुक अपने डैड की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, जेलसी इज अगली डैड। तभी डायरेक्टर कहता है, एक बार फिल्मिंग शुरू हो जाए तो आप बाकी मेंबर से भी मिल पाएंगे। ये तो कमाल की बात है ना? सेयोंगुक की मां थोड़ा चिंतित होकर कहती है, लेकिन क्या ये हमारे बेटे के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा? सेयोंगुक मन ही मन सोचता है, मॉम, क्या आप भूल गई कि आपने मुझे एक आइडल के बजाय चुना था? डायरेक्टर गंभीर होकर कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि सेयोंगुक इस प्रोग्राम का दिल है। वो ना सिर्फ सब कुछ समझता है, बल्कि वो असल में लोगों की भावनाओं को महसूस कर सकता है। उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम सटीक होती है और उसे पता होता है कि कैमरा किस तरफ है। हम किसी और को इस शो का लीड के रूप में सोच भी नहीं सकते। फिर वो सेयोंगुक के डैड से पूछता है, आपका क्या ख्याल है? इससे पहले कि उसके डैड कुछ कहें, सेयोंगुक जोश में डायरेक्टर को देखता है और कहता है, यस। मन ही मन वो सोचता है, बिल्कुल, हमें ये करना ही होगा। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने अपने पास्ट लाइफ में ये शो देखा था। आइडल ग्रुप और एक बेबी को साथ में जोड़ने का ये अनोखा कॉन्सेप्ट दर्शकों को बेहद पसंद आया था। हर उम्र के लोग उस प्यारे बेबी के दीवाने हो गए थे और साथ ही उन आइडल्स को सपोर्ट कर रहे थे जो चाइल्ड केयर में संघर्ष कर रहे थे। अंत में यह शो एक नेशनल सेंसेशन बन गया था और पहला ऐसा शो था जिसने एंटरटेनमेंट रियलिटी शैली को स्थापित किया था। यह शो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, एक फ्यूचर चाइल्ड स्टार बनने के लिए और अपनी फॉर्चून बनाने के लिए। तभी सेयोंगुक जोश में आकर टेबल पर हाथ मारता है। उसका डैड उसे देखकर सोचता है, हाँ, लगता है सेयोंगुक इसको लेकर एक्साइटेड है। फिर वो डायरेक्टर से कहता है, सर, मुझे इस बारे में कुछ चिंता है। डायरेक्टर थोड़ा गंभीर हो जाता है। सेयोंगुक का डैड आगे कहता है, अगर सेयोंगुक लगातार टीवी पर आता रहा तो क्या वह एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं बड़ा हो पाएगा? मैं उसे एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी लव चाइल्ड की तरह बड़ा करना चाहता हूं। यह सुनकर डायरेक्टर हैरान और थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी एक्टर ताएह्यूंग कहता है, मैं आपकी चिंता पूरी तरह समझ सकता हूं। असल में मैं भी एक चाइल्ड एक्टर था। पब्लिक आई में रहना मतलब होता है कि हमें हर समय अटेंशन सहनी पड़ती है, लेकिन मुझे इसका कभी अफसोस नहीं हुआ। मुझे ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग का टैलेंट था और मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला जहां मैं अपनी चमक बिखेर सका।
तभी मैं यहां तक पहुंच पाया। आपको अपने बेटे पर भरोसा क्यों नहीं है? सेयोंगुक का डैड उस एक्टर की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह सेयोंगुक की तरफ देखता है, जो उसे मासूमियत और प्यार से देख रहा होता है। डैड मन ही मन सोचता है, अगर उसमें अपनी चमक बिखेरने की काबिलियत है तो मुझे उसे ये मौका देना चाहिए। सेयोंगुक अपने डैड की तरफ और करीब आता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है। तभी डैड हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, मेरा बेटा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है। अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने और सबसे ज्यादा चमकने के लिए बनी है तो मैं इसे समझता हूं। फिर वो डायरेक्टर की तरफ देखता है और गंभीरता से कहता है, कृपया सेयोंगुक का अच्छे से ध्यान रखें। हमें बताया जाता है कि जस्ट बेबी कोरिया का पहला पेरेंटिंग रियलिटी शो है और इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। हमें फर्स्ट डे की शूटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां शो में शामिल 5 के पॉप आइडल्स एक साथ खड़े होते हैं। सीन उनकी तरफ जूम इन करता है और उनके नाम स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। तहयुन ग्रुप का लीडर, लूकस, जेह्यू, बियोमसियन, माइकल। माइकल को याद रखना, क्योंकि अगले पार्ट में ये बहुत कुछ करेगा। तभी हमें सेयोंगुक के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। इंटरेक्शन शुरू होता है। जेह्यू सेयोंगुक की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम हो सेयोंगुक? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो सेयोंगुक के पेरेंट्स की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर मिसेस सियोंगक, मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। फिर वो सियोंगक की मां की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, खासकर आप, मैम। मैंने सुना है कि आप हमारी फैन हैं। ये सुनकर सेयोंगुक का डैड गुस्से में आ जाता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। सेयोंगुक अपने डैड की तरफ देखता है और सोचता है, डैड, यू आर सो ऑब्वियस। तभी डायरेक्टर सबको संबोधित करते हुए कहता है, आज से हम जसडॉम में शूटिंग शुरू कर रहे हैं। स्टेशन को इस शो से बहुत उम्मीदें हैं। सभी आइडल्स एक साथ हाथ मिलाकर कहते हैं, चलो हम सब शार्प रहें और अपना बेस्ट दे। सेयोंगुक दूर से सबको देखता है और सोचता है, ये वही लोग हैं जिनसे मैं अपनी पास्ट लाइफ में मिला था। तहयुन समजोन का CF मॉडल था। बियोमसियन पहले एक एक्सक्लूसिव आइडल था, जो अब एक्टर बन चुका है। ये वही लोग हैं जो हमारी कंपनी के इवेंट्स में परफॉर्म किया करते थे। तभी माइकल सेयोंगुक की तरफ देखता है और थोड़ा व्यंग्य से कहता है, तो तुम हमारे बेबी हो, लेकिन उतने क्यूट तो नहीं दिखते। वो सेयोंगुक को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन सेयोंगुक झटके से उसका हाथ हटा देता है और सोचता है, हाउ डे यू ट्राई टू टच मी सो कैजुअली। माइकल अपने हाथ को घूर कर देखता है। उसकी त्वचा पर एक हल्की सी स्क्रैच आ जाती है। तभी तहयुन गंभीर स्वर में कहता है, माइकल, तुमने स्मोक किया और हाथ धोए बिना आ गए, है ना? तुम डर्टी हैंड से एक बच्चे को छू नहीं सकते। ये सुनकर सियोंगुक गुस्से में सोचता है, दैट कोरियन अमेरिकन गाय, ये उतनी ही ट्रबल में डालने वाला है जितना कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में याद करता हूं। लेकिन फिर वो अपने गुस्से को छिपाते हुए हल्की क्यूट स्माइल देता है और सोचता है, अब से इस शो की कंट्रोल मैं अपने हाथ में लेने वाला हूं। मैं हर किसी के लिए परफेक्ट कैरेक्टर आर्क्स तैयार करूंगा। सेयोंगुक की मासूमियत देखकर एक एक्टर कहता है, ही इज सो क्यूट। लेकिन तभी पीछे से माइकल हल्की सी क्रीपी स्माइल देता है और धीमी आवाज में कहता है, जस्ट वेट एंड सी। तभी सीन शिफ्ट होता है और सीन डायरेक्टर की तरफ फोकस करता है। डायरेक्टर कहता है, यहां से फिल्मिंग ऐसे चलेगी। आज से हम 3 दिन की प्री फिल्मिंग करेंगे सिर्फ डॉ में। हम उस फुटेज को एडिट करके 3 पायलट एपिसोड रिलीज करेंगे। दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर हम एक नियमित ब्रॉडकास्ट शेड्यूल तय करेंगे। दिन में सामान्य फिल्मिंग होगी और रात में स्टाफ चला जाएगा। तब हम ऑब्जर्वेशन कैमरों पर स्विच कर देंगे। सियोंगुक के माता पिता नजदीकी होटल में रह सकते हैं। मुझे पता है कि आप अपने बेटे को यहां छोड़ने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कृपया हम पर भरोसा करें। हम सियोंगुक का पूरी सावधानी और देखभाल के साथ ध्यान रखेंगे। लीड एक्टर कहता है, इसे हम पर छोड़ दीजिए। सीन शिफ्ट होता है
और असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है हम पहले सीन से शुरू करेंगे जो नैरेशन के साथ होगा। और हमें दिखाया जाता है सियोल के किसी कोने में एक सेमी बेसमेंट में 5 लड़के रहते हैं जिन्हें लोग जस्ट अ के नाम से जानते हैं। उनका सपना है टॉप आइडल बनने का, लेकिन उनकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न तब आता है जब अचानक एक बेबी उनके पास आ जाता है। तभी हमें सियोंग गुक दिखता है जिसका सामना उन 5 आइडल से होता है। वो कुछ भी नहीं बोलता, बस नर्वस लगता है। तभी हमें सियोंग गुक की मां दिखती है जो किसी और से पूछती है क्या कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। आदमी जवाब देता है इट इज अ रियलिटी शो। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है वो समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करे। डायरेक्टर कहता है होल्ड ऑन अ सेकंड। तभी एक्टर जह्यून ताह्यून से कहता है कैमरा चल रहा है, कुछ तो बोलो। एक्टर ताह्यून कहता है हम एक बेबी से क्या बोले। तभी सियोंग गुक एक स्माइल के साथ सोचता है ये रूकीज नहीं जानते कि क्या करना है। लगता है मुझे ही लीड लेना होगा क्योंकि बेबी नए एनवायरनमेंट में है। और अचानक वो रोने लगता है। तभी एक्टर कहता है अब हम क्या करें। सियोंग गुक को चुप कराने के लिए ताह्यून उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है सियोंग गुक अच्छा बनो। तभी एक्टर जह्यून कहता है तुम्हारी पकड़ने की मुद्रा कुछ गलत लग रही है, लो मुझे 2 से। हमारा बेबी, क्या तुम डर गए। जह्यून सियोंग गुक को चुप करा देता है और पीछे से बाकी एक्टर खुश होकर उसकी तरफ देखते हैं। जह्यून कहता है आखिर बेबीज को हैंडसम चेहरे पसंद होते हैं। उसकी बात सुनकर एक्टर ताह्यून कहता है तुम बोल क्या रहे हो। एक्टर जह्यून कहता है तुम्हें नहीं पता, ईमानदारी की पहचान नजरों से होती है। तभी सियोंग गुक सोचता है इनमें से हर एक का अपना अलग कैरेक्टर है और हमें सियोंग गुक बताता है ताह्यून एक लीडर टाइप, स्मार्ट और जिम्मेदार, बिल्कुल एक डैड की तरह। जेह्यू एक नरम दिल, फ्लावर बॉय नार्सिसिस्ट जिसमें मां जैसी देखभाल करने वाली फीलिंग है। लूकस एक इजी गोइंग एथलीट जो एक फ्रेंडली बड़े भाई जैसा है। बियोमसियन शांत लेकिन हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाला। वे परफेक्ट मिक्स है प्लेइंग हाउस के लिए। वे अब अपने रोल असाइन करेंगे। तभी वो माइकल की तरफ देखता है और सोचता है और वो जो क्लूलेस गाय वहां खड़ा है। माइकल कहता है एक किड का ख्याल रखना बहुत झंझट वाला काम है। सियोंग गुक सोचता है सच कहूं तो मैं इसे विलन बनाना पसंद करता, लेकिन ग्रुप की सक्सेस के लिए इसे राइवल बना देते हैं। वो माइकल की तरफ इशारा करता है जिसे देखकर माइकल हैरान हो जाता है। सियोंग गुक एक गुस्से वाला फेस बनाता है। तभी जह्यून कहता है लगता है सियोंग गुक को डायपर चेंज की जरूरत है, ये थोड़ा भारी लग रहा है। ताह्यून एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है क्या, मैंने तो कभी डायपर छुआ तक नहीं। तभी माइकल कहता है हां, कितने स्टूपिड हो तुम, इसे मैं संभालूंगा। वो सियोंग गुक का डायपर बदलता है और कहता है दिस इज नथिंग फॉर मी। तभी सियोंग गुक माइकल के ऊपर टॉयलेट कर देता है और सोचता है बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। क्या तुम चिढ़ गए है ना, कम से कम कोई रिएक्शन तो दो। तभी वहां पर एक टेंस माहौल बन जाता है, लेकिन सियोंग गुक हंसता रहता है। तभी ताह्यून माइकल को आवाज लगाता है, लेकिन माइकल गुस्से में सियोंग गुक की तरफ बढ़ते हुए कहता है दिस लिटिल ब्रैट। ताह्यून उसे रोकते हुए कहता है संभाल खुद को माइकल, तुम्हारा अपोनेंट एक बेबी है। तभी क्रू मेंबर्स हंसने लगते हैं, जिन्हें देखकर सियोंग गुक सोचता है क्रू हंस रहा है, मतलब ये शूट सफल रहा। तभी डायरेक्टर कहता है हम 2 घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर शाम की शूट जारी रखेंगे। तभी सारे आइडल्स थक जाते हैं और कहते हैं रियलिटी शोज मुश्किल होते हैं, काश कोई स्क्रिप्ट होती तो सब आसान हो जाता। तभी सियोंग गुक को देखा जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही खुश होता है। उसे देखकर उसके पेरेंट्स भी खुश होते हैं। उसकी मॉम कहती है सियोंग गुक तुमने आज अच्छा किया, इतनी देर भागदौड़ के बाद तुम भूख लगे होगी, चलो कुछ स्नैक खा लेते हैं। सियोंग गुक अपनी मॉम की तरफ देखता हुआ सोचता है इट्स अ बनाना, सियोंग गुक्स फेवरेट। पिछली जिंदगी में तो मैंने इसे देखा तक नहीं, लेकिन आजकल इसका स्वाद कमाल लग रहा है।
मुझे बनाना बहुत पसंद है। तभी एक्टर ताह्यूंग सियोंगुक के डैड को बुलाता है और कहता है, शूट देखने के लिए धन्यवाद सर। सियोंगुक के डैड मुस्कुराते हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो। ताह्यूंग गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, सच में सियोंगुक काफी दिलचस्प है। जब भी मैं उसके पास होता हूं, खुद को और ज्यादा उसमें डूबा हुआ पाता हूं, बिना महसूस किए। सब बस नेचुरल तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह हमें परफेक्ट एंटरटेनिंग सीन मिल ही जाता है। एक ऐसा फ्लावर बॉय जो बच्चों की देखभाल भी कर सकता है। क्या मैं बस बेहतरीन हूं? ऐसा लगता है जैसे सियोंगुक पहले ही हम सबकी भूमिकाएं समझ चुका हो और उसके हिसाब से खेलता हो। सियोंगुक के डैड हल्का हंसते हुए कहते हैं, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है ना? ताह्यूंग कहता है, सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी वो अभी बच्चा है, पर उम्मीद से कहीं ज्यादा चमक रहा है। तभी माइकल की नजर सियोंगुक पर पड़ती है, जो गुस्से में लगता है। वो नाराज होकर कहता है, क्या बेबी सिटिंग भी एक आर्टिस्ट के काम में आता है? माइकल की नजर असिस्टेंट डायरेक्टर के हाथ में एक बाउल पर पड़ती है। वो पूछता है, ये क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, ये सियोंगुक का बेबी फूड है, उसकी शाम की मील। माइकल बाउल ले लेता है और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से तैयार करके उसे खुद खिलाऊंगा। वो सोचता है, चूंकि बेबी सिटिंग बहुत बोरिंग और परेशान करने वाली चीज है, इसे मैं वाकई मनोरंजक बना दूंगा। फिर वो अपनी जेब से एक चिली सॉस का पैकेट निकालता है और सियोंगुक के खाने में मिला देता है। वो मन ही मन हंसते हुए कहता है, ये मूर्ख आर्टिस्ट्स एक बच्चे को देखने में लगे हैं। माइकल अब एक एंटरटेनमेंट वर्दी सीन बनाएगा। अब मेरी बारी है, छोटे बदमाश। तभी सीन शिफ्ट होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है, सारी हिडन कैमरे सेट कर दिए गए हैं। डायरेक्टर कहता है, ठीक है, सब लोग सेट छोड़ दो। सीन फिर 5 आइडल्स की तरफ शिफ्ट होता है, जो बहुत थके हुए लग रहे हैं। एक्टर ब्योमसोन कहता है, मैं कहना चाहता हूं कि बस रिलैक्स करो, लेकिन इतने कैमरों के सामने ऐसा करना मुश्किल है। हम पहले डिनर कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं खाना बना नहीं सकता। वो जमीन पर लेट जाता है। उसकी हालत देखकर सियोंगुक कहता है, अरे, अपनी हद से ज्यादा मत करो। तभी ताह्यूंग कहता है, बिल्कुल, हमें खुद के लिए भी खाना तैयार करना चाहिए। ब्योमसोन सोचता है, कम से कम मैं कुछ रामेन बना लूं, और उठकर जाने लगता है। ताह्यूंग कहता है, हमें सियोंगुक के बेबी फूड का भी ख्याल रखना चाहिए। माइकल मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। उसे देखकर ताह्यूंग कहता है, ओह, ये क्या? माइकल, तुम पूरे समय परेशान कर रहे थे और अब अचानक मदद कर रहे हो। माइकल एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जो चाहो कहो, और फिर सियोंगुक की तरफ देखता है, मैं उसे खुद खिलाऊंगा। सियोंगुक उसे देखता है और सोचता है, क्या यह सच में इतना सीधा है कि मेरे लिए इतना कर रहा है? माइकल सियोंगुक को खाना खिलाने के लिए चम्मच बढ़ाता है। तभी सियोंगुक चम्मच पकड़ता है और एक क्यूट स्माइल के साथ माइकल को ही बेबी फूड खिलाने की कोशिश करता है। ताह्यूंग चौंक कर कहता है, क्या तुम माइकल ह्यूंग को भी खिला रहे हो? सियोंगुक कितना दयालु और प्यारा है। माइकल कहता है, अरे, तुम क्या कर रहे हो? सियोंगुक मन ही मन सोचता है, मैं तुम्हें पहले खाने के लिए कह रहा हूं। ताह्यूंग कहता है, क्या कर रहे हो माइकल? सियोंगुक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माइकल कहता है, मैं एक बच्चे का खाना क्यों खाऊं? ताह्यूंग कहता है, दिल रहित इंसान। ठीक है, मैं खुद सियोंगुक का प्यार ले लेता हूं। और वो खाना खा लेता है। खाना खाते ही ताह्यूंग का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये देखकर जहेयुन कहता है, ताह्यूंग, क्या हुआ? सियोंगुक गुस्से से माइकल की तरफ देखता है और सोचता है, जैसा सोचा था वही हुआ। तुमने मेरे खाने से छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हारी सजा तय है। ताह्यूंग कहता है, ये तो हॉट सॉस जैसा लग रहा है। जहेयुन चौंक कर कहता है, सियोंगुक के बेबी फूड में हॉट सॉस? ये असंभव है।
और गुस्से में माइकल को बुलाता है। माइकल बेपरवाह अंदाज में कहता है, हाँ, मैंने थोड़ा सा हॉट सॉस मिलाया था। बस एक छोटा मजाक था जब हम बच्चे की देखभाल कर रहे थे। इसमें कुछ गलत नहीं है। वीडियो भी ज्यादा मजेदार बनेगा। तुम्हें कुछ समझ भी आता है एंटरटेनमेंट के बारे में? ताइह्यूंग गुस्से में कहता है, चाहे एंटरटेनमेंट हो या कुछ और, कुछ सीमाएं होती है जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। फिर वो माइकल की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है, अगर सियोंगुक ने हॉट सॉस खा लिया होता और उसे कुछ हो जाता तो? क्या तुम पागल हो? सियोंगुक सोचता है, जहेउन में काफी करिश्मा है। ताइह्यूंग सियोंगुक से कहता है, मुझे माफ करना। माइकल ह्यूंग थोड़ा बचकाना है, क्या तुम डर गए थे? पीछे माइकल और जहेउन की लड़ाई जारी रहती है। माइकल ताइह्यूंग से कहता है, हे भगवान, तुम एक बच्चे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसे समझ में भी नहीं आएगा। ताइह्यूंग कहता है, सियोंगुक बहुत स्मार्ट है, उसे सब समझ आता है और वो चुपचाप प्रतिक्रिया देता है। बात समझे या ना समझे, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सियोंगुक सोचता है, ये लोग वाकई में दम रखते हैं। ठीक है, अब मैं इन्हें सही राह दिखाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब हम सियोंगुक के घर में उसके माता पिता को हैरान देखते हैं। लैंडलेडी कहती है, तुम दोनों ने देखा है ना, इस शुक्रवार को प्रसारित होने वाले जस्ट बेबी के पहले एपिसोड को 20% व्यूअरशिप रेटिंग मिली है। वो आगे कहती है, हमें ये शो बहुत पसंद आया, खासकर क्योंकि सियोंगुक इसमें था। लेकिन तभी सियोंगुक की मां कहती है, क्या 20% व्यूअरशिप रेटिंग वाकई में इतनी शानदार नहीं है? सियोंगुक के डैड उत्साहित होकर कहते हैं, यह सिर्फ शानदार नहीं बल्कि अविश्वसनीय है। ये बहुत बड़ी बात है। अनी कहती है, एमवीसी के फ्लैगशिप वैरायटी शोज की व्यूअरशिप रेटिंग लगभग 15% होती है, लेकिन डायरेक्टर ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि इसे अब आधिकारिक तौर पर नियमित रूप से प्रसारित करने के लिए तय कर लिया गया है। फिर वो सियोंगुक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बधाई हो सियोंगुक। सियोंगुक मन ही मन सोचता है, चूंकि मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूं, ऐसे नतीजे आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मेरा असली लक्ष्य है पैसा, सफलता, एक चायबोल बनना और टॉप पर पहुंचना। फिर वो खुद को जीनियस मानते हुए हल्की हंसी हंसता है। दोस्त सियोंगुक की मां अनी से कहती है, सुनो बहन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अनी हैरानी से कहती है, क्या हुआ? सियोंगुक की मां थोड़ा झिझकते हुए कहती है, कुछ दिन पहले सिनसंग एंटरटेनमेंट से कोई हमारे घर आया था। अनी चौंक जाती है, क्या? सियोंगुक की मां आगे बताती है, उन्होंने मुझे बधाई दी कि सियोंगुक के वैरायटी शो को इतनी सफलता मिली और साथ में एक फल की टोकरी भी दी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी सियोंगुक की मां को फल की टोकरी थमाते हुए कहता है, सीईओ शिन संगजुंग आपसे मिलना चाहते हैं। जब भी आपके पास समय हो, कृपया हमारी एजेंसी में आए। वापस वर्तमान में सियोंगुक की मां अनी से पूछती है, हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हमें जाना चाहिए, है ना? अनी गंभीर होकर कहती है, असल में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं सिनसंग एंटरटेनमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा रही थी। ये कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी प्रभावशाली है, लेकिन इसे लेकर कई अफवाहें भी हैं। सीईओ के बारे में भी कहा जाता है कि वो कोई अच्छे इंसान नहीं है। यहां तक कि लोगों का मानना है कि उनका गैंगस्टर्स के साथ भी कोई ना कोई संबंध है। ये सुनकर सियोंगुक के माता पिता चौंक जाते हैं। गैंगस्टर्स? अनी सोचते हुए कहती है, हमें फिलहाल जाना चाहिए। सीईओ शिन का निमंत्रण ठुकराना इतना आसान नहीं होगा। पहले उनकी बात सुन लेते हैं। अगर कुछ गलत लगा तो हम साफ साफ मना करके लौट आएंगे। सियोंगुक मन ही मन सोचता है, सिनसंग एंटरटेनमेंट और सीईओ शिन संगजुंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना है। फिर अचानक उसे झटका लगता है और वो मन में कहता है, नो वे, कुड इट बी? सिनसंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में सीईओ शिन संगजुंग मुस्कुराकर कहता है, आइए आइए, बैठिए, बिल्कुल आराम से, इसे अपना ही घर समझिए। सियोंगुक की मां थोड़ी घबराई हुई होती है, जबकि सियोंगुक अंदर ही अंदर गुस्से से भरा होता है। अनी विनम्रता से कहती है,
हमें बुलाने के लिए धन्यवाद, सीईओ शिन। लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? सीईओ शिन संगजुंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हमारे प्रिय सियोंगुक के लिए कुछ शानदार प्लान करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर सियोंगुक का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। वो मन ही मन कहता है, हमारा सियोंगुक? क्या ये मुझे जानते हैं? अचानक वो सीईओ को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां उसे पकड़ लेती है। मां उसके व्यवहार से हैरान होती है, जबकि अनी ध्यान से सीईओ की बात सुन रही होती है। अनी सीधी नजरों से सीईओ को देखती है और कहती है, कुछ शानदार, ऐसा आप कह रहे हैं? सीईओ शिन संगजुंग मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। वो आगे बढ़कर कहता है, सियोंगुक, तुम हमारी कंपनी सिनसंग एंटरटेनमेंट के एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाओगे। हमारी एजेंसी कोरिया की नंबर 1 एंटरटेनमेंट एजेंसी है। इतना कहकर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उनकी ओर बढ़ा देता है और कहता है, कैसा रहेगा 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट? अनी ठंडी निगाहों से कहती है, 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट? सियोंगुक की मां सीईओ की बात सुनकर सन्न रह जाती है। सीईओ शिन कहता है, तुमने जैन डागगन और सीएन जैसे अभिनेताओं के बारे में सुना होगा, है ना? सियोंगुक भी उसी एजेंसी के साथ साइन करने वाला है। हम सियोंगुक के टैलेंट को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हमने खासतौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को उसके लिए फायदेमंद बनाया है। सियोंगुक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, अनी, मुझे भी देखने दो। अनी पेपर को ध्यान से पढ़ती है और चौंक कर कहती है, माफ कीजिए, लेकिन ये तो। तभी सीईओ शिन मुस्कुराते हुए कहता है, ये एक 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मुनाफे का बंटवारा 70 से 30 में होगा। हल्की हंसी के साथ आगे कहता है, बिल्कुल, हम 70% लेंगे। सियोंगुक चौंक कर कहता है, 70%? ये तो बेतुका है। वो कल्पना करता है कि उसकी मेहनत की कमाई सीईओ शिन ने हड़प ली है और मन ही मन कहता है, ये तो गुलामी का सौदा है। ये लोग एक उभरते हुए कलाकार को इस निर्दयी करार में फंसा रहे हैं। वो किसी परजीवी की तरह आखिरी बूंद तक निचोड़ रहे हैं। गुस्से में वो मन ही मन कहता है, शिन संगजुंग, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मेरी पिछली जिंदगी में भी शी संगजुंग का हमारे समजियोन ग्रुप से गहरा रिश्ता था। सही कहूं तो उसका सीधा नाता मेरे पिता वाइस चेयरमैन जाए हायोंग से था। मेरे पिता की मुलाकात शी संगजुंग से अभिनेत्री सियन के जरिए हुई थी। उन्होंने समजियोन के सारे विज्ञापन सौदे शिसियोंग एंटरटेनमेंट को दे दिए। इसके बदले में शी संगजुंग मेरे पिता के प्रति वफादार रहा और अपनी एजेंसी के कलाकारों को समजियोन के इवेंट्स में भेजता रहा। लेकिन आखिर में उसे ब्लैकमेल और अपनी ही प्रतिभाओं पर हमले के आरोप में जेल जाना पड़ा। यह सुनकर सीईओ शिन संगजुंग मुस्कुराकर कहता है, मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूं, लेकिन सियोंगुक जैसा प्रतिभाशाली चाइल्ड एक्टर पहले कभी नहीं देखा। अगर उसे हमें सौंप दे तो हम उसे एक महान अभिनेता बनाएंगे। फिर वो सोचता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी लोकप्रियता कम हो जाती है, इसलिए हमें उन्हें तभी बांधना होता है जब वे हॉट होते हैं। विज्ञापन से उनका पूरा फायदा उठाओ और जब वे बेकार हो जाएं तो फेंक दो। और चूंकि उसके पास कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है, वो इस इंडस्ट्री का परफेक्ट शिकार है। अनी ठंडी नजरों से कहती है, माफ कीजिए, लेकिन हम इस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं कर सकते। सियोंगुक अनी की ओर देखता है और सोचता है, असली घर का मालिक तो ये बोल रही है। सीईओ शिन थोड़ा झुककर पूछता है, क्यों? क्या कारण है? अनी स्पष्ट शब्दों में कहती है, 70 से 30 का विभाजन हास्यास्पद है और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सियोंगुक के लिए सही नहीं होगा। उसकी वैल्यू तो समय के साथ और बढ़ने वाली है। सीईओ हंसते हुए कहता है, तुम बहुत आत्मविश्वास से बोल रही हो। मुझे समझ में आता है कि तुम बच्चे की परवाह करती हो, लेकिन क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की असलियत पता भी है? चाइल्ड एक्टर्स का बाजार बहुत बड़ा नहीं होता और एडल्ट एक्टर्स की तुलना में वे ज्यादा पैसा भी नहीं कमाते। सियोंगुक गुस्से में मन ही मन कहता है, ये कमीना क्या हमें बेवकूफ समझ रहा है? सीईओ आगे कहता है, और अगर उसके लुक्स बदल गए तो? हो सकता है
कि उसकी वैल्यू रातों रात गिर जाए। सियोंग-गुक की मां घबराकर सियोंग-गुक के कानों को ढकते हुए कहती है, आप एक बच्चे के सामने ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? सियोंग-गुक गुस्से से सीईओ को देखता है और मन ही मन कहता है, अरे ओ मोटे मेंढक, तू क्या सोचता है? मैं जैसे जैसे बड़ा होऊंगा और भी बेहतर बनूंगा। सियोंग-गुक की मां उसे शांत करने की कोशिश करती है। सियोंग-गुक, शांत हो जाओ। अनी सीईओ की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी दूरदृष्टि नहीं है। खैर, हमें अब चलना चाहिए। सीईओ शिन संगजुंग गुस्से से बोलता है, तुम सियोंग-गुक की मां भी नहीं हो, फिर इतनी दखलंदाजी क्यों कर रही हो? बाहरी लोगों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सियोंग-गुक की मां नाराज होकर कहती है, तुमने उसे बाहरी कहा? वो मेरी। अनी बीच में बोलती है, मैं उसकी मैनेजर हूं। सियोंग-गुक की मां अनी को चौंक कर देखती है। अनी आत्मविश्वास से कहती है, हां, मैं उसकी मैनेजर हूं, इसलिए इस फैसले में मेरा भी हक बनता है। फिर सियोंग-गुक की मां से कहती है, चलो सोयंग, मैंने पहले विज्ञापन इंडस्ट्री में काम किया है और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि यह कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। सीईओ गुस्से से झल्लाकर कहता है, अगर तुम अब यहां से जाओगी तो इसे जरूर पछताओगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ठुकराकर इस इंडस्ट्री में बच पाओगी? सियोंग-गुक मन ही मन सोचता है, ये देखो, इसकी असली सूरत अब सामने आ रही है। अनी मुस्कुराकर कहती है, देखते हैं, सिर्फ समय ही बताएगा। सियोंग-गुक की मां घबराई होती है, लेकिन अनी के साथ बाहर चली जाती है। बाहर निकलते ही अनी गुस्से से कहती है, वो कमीना पूरी तरह से कचरा है। सियोंग-गुक भी कहता है, एक गर्भवती औरत से ऐसा व्यवहार, वो इंसान भी कहलाने लायक नहीं है। अनी सियोंग-गुक की मां को देखती है और कहती है, सोयंग, तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो सच में डर लगा होगा। सियोंग-गुक की मां हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें ज्यादा मुश्किल हुई होगी। अनी सिर हिलाकर कहती है, इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसी घटिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का तो कोई कारण ही नहीं है। सियोंग-गुक की मां हल्के संकोच से कहती है, क्या तुम सच में सियोंग-गुक की मैनेजर बन सकती हो? अनी आश्चर्य से देखती है और सियोंग-गुक मां की तरफ देखता है और सोचता है, ये तो बुरा आइडिया नहीं है। वो आगे सोचता है, जब तुम एक बिजनेस चलाने लगते हो तो तुम्हें बहुत से टैलेंटेड लोग मिलते हैं, लेकिन केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जिन पर तुम सच में भरोसा कर सकते हो। और मकान मालकिन को तो इंडस्ट्री की भी जानकारी है। सबसे बढ़कर वो भरोसेमंद और काबिल इंसान है। ऐसा टैलेंट बहुत दुर्लभ होता है। अनी झिझकते हुए कहती है, सोयंग, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट नहीं हूं। सियोंग-गुक उसकी ओर देखता है, उसकी आंखें चमक रही होती है और वो मासूम मुस्कान के साथ अनी का कोट पकड़कर कहता है, तुम मेरी साथी बनोगी? सियोंग-गुक की मां भी अनी को देखती है और कहती है, अनी, सियोंग-गुक को भी तुम बहुत पसंद हो। मेरा पति और मैं, हम इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कृपया हमारी मदद करो ताकि हम सियोंग-गुक के भविष्य की रक्षा कर सकें। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। अनी मुस्कुराकर कहती है, सच कहूं तो तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक नया सपना पा लिया है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। सियोंग-गुक और उसकी मां खुशी से अनी को गले लगा लेते हैं। सियोंग-गुक की मां मुस्कुराकर कहती है, स्वागत है मैनेजर किम। चलो अब हम सब मिलकर सफलता की एक नई कहानी लिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीईओ शिन संगजुंग का ऑफिस। एक आदमी जो सीईओ शिन का असिस्टेंट लगता है, उनके सामने खड़ा होता है और कहता है, सर, मैंने अनी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। सीईओ शिन संगजुंग उसकी रिपोर्ट ध्यान से सुनता है। जैसे जैसे रिपोर्ट आगे बढ़ती है, उसके चेहरे पर एक डार्क एक्सप्रेशन आ जाता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है। वो गहरी आवाज में बोलता है, अगर वे मेरी छत्र छाया के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें ये सीखने दो कि ये इंडस्ट्री कितनी बेरहम हो सकती है। वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहता है, रिपोर्टर्स को कॉल करो। सीन शिफ्ट होता है एक्टर ताई यूंग की तरफ।
ताएह्युंग भौहें चढ़ाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो माइकल? हमें दिखाया जाता है कि माइकल और सेयोंगुक बनाना खाने में बिजी है। माइकल ताएह्युंग की तरफ देखकर शिकायत करता है, मुझे भी केले पसंद है, लेकिन तुम लोग सारे सिर्फ सेयोंगुक को ही क्यों दे रहे हो? वो सेयोंगुक की तरफ देखता है और चिढ़ते हुए बोलता है, रुक जाओ बच्चे, तुम और कितना खाओगे? सेयोंगुक मन में सोचता है, मैं ज्यादा इसलिए खा रहा हूं ताकि इसे देने न पड़े। फिर क्या? दोनों केलों के लिए झगड़ने लगते हैं। उनकी नोंक-झोंक देखकर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और पूरी टीम हंसने लगती है। जयह्युन दूर से देखता है और सोचता है, ये दोनों तो पागल है। ताएह्युंग और माइकल उन्हें देखकर इरिटेट होते हैं। ताएह्युंग सिर पकड़कर कहता है, रुको माइकल। सीन शिफ्ट डायरेक्टर की तरफ। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, कट, गुड वर्क, मॉर्निंग शूट बहुत अच्छा गया। अब ब्रेक लेते हैं, सब अपना लंच एंजॉय करें। अब हमें सेयोंगुक के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। डायरेक्टर सेयोंगुक की मां की तरफ देखकर पूछता है, सेट पर इतनी देर तक इंतजार करना मुश्किल तो नहीं होता? सेयोंगुक की मां मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महीनों से मैं शूटिंग देख रही हूं और अब भी ये प्रोसेस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सच कहूं तो मुझे मजा आता है। डायरेक्टर गंभीरता से कहता है, अगर कभी मुश्किल लगे तो बेझिझक बता सकती है। डायरेक्टर ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि सेयोंगुक की मां प्रेग्नेंट होती है। डायरेक्टर पूछता है, डिलीवरी डेट कब की है? सेयोंगुक की मां हंसते हुए कहती है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते में डिलीवरी होगी। डायरेक्टर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, और माइकल के बारे में? सेयोंगुक की मां हैरानी से पूछती है, क्या हुआ माइकल को? डायरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है, सेयोंगुक के साथ उसकी लड़ाइयों को देखकर दर्शकों को बहुत मजा आ रहा है। वे दोनों एकदम टॉम एंड जेरी की तरह लगते हैं। फिर वो थोड़ा संजीदा होकर कहता है, हालांकि मुझे लगता है कि माइकल कभी कभी ज्यादा ओवरबोर्ड चला जाता है। क्या इससे आपको कोई परेशानी होती है? सेयोंगुक की मां डायरेक्टर की तरफ देखती है और हल्के से हंसते हुए कहती है, इस बारे में चिंता मत कीजिए, मुझे भी उनकी झड़पें काफी मजेदार लगती है। डायरेक्टर संतोष की सांस लेते हुए कहता है, गॉट इट, मैं फिर भी इस पर नजर रखूंगा। और हां, हमेशा सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अब हमें अनी दिखती है, जो सेयोंगुक की मां को अजीब नजरों से देख रही होती है। सीन शिफ्ट ताएह्युंग और बियोमस्योन की तरफ। ताएह्युंग थोड़ा थका हुआ महसूस करता है और कहता है, चलो लंच कर लेते हैं। फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है, कितना भी शूट कर लें, लेकिन फिर भी ये कुछ अधूरा सा लगता है। सीन शिफ्ट होता सेयोंगुक की तरफ। सेयोंगुक का पेट इतने केले खाने से फूल चुका है कि वो थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा है। वो खुद से सोचता है, मैंने इतने केले खा लिए हैं कि अब थोड़ी नींद आ रही है। तभी पीछे से माइकल आते हैं। उनके चेहरे पर एक कठोर सा भाव होता है और वे बोलते हैं, तू तो बड़ा शरारती बच्चा है। सेयोंगुक डर से पल भर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा भी जगता है। माइकल फिर कहते हैं, लगता है तूने मुझे पहले भी काफी मार दिया होगा, तू बहुत शरारती है। सेयोंगुक के मन में भी सोचते हैं, देखो, वो हमेशा मुझे नाटकीय बनाने की कोशिश करता है। अब वो देख ले, मैं भी कुछ कहने वाला हूं। क्या तू सीखना चाहता है भाई? माइकल थोड़ी हंसी के साथ कहते हैं, क्या बात है, तू बड़ा गुस्सा कर रहा है। उसी पल माइकल ने सेयोंगुक की गाल पर चुटकी ली। उसका चेहरा एकदम मासूम सा हो गया, पर उसकी आंखों में झिलमिलाहट और गुस्सा साफ दिख रहा था। माइकल चौंक कर कहते हैं, क्या तू पागल है? शांत हो जा, मैंने ज्यादा जोर से पकड़ नहीं लिया। तभी अनी कमरे में आती है और कहती है, क्या तुमने अभी सेयोंगुक की गाल पर चुटकी ली? माइकल थोड़ा शांत होकर कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी बात बना रहा है। अनी गंभीर होकर बोलती है, सेयोंगुक कभी गुस्सा या नहीं रोता। सेयोंगुक मुस्कुराता है और कहता है, शाबाश मेरी मैनेजर। अनी फिर थोड़े सख्त अंदाज में बोलती है, मैंने देखा है कि तुमने हाल ही में फिल्मिंग के दौरान सेयोंगुक पर हाथ फेरे हैं।
कृपया ऐसा मत करो। माइकल गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम सच में मुझे समझा रही हो? क्यों इतनी सुरक्षा कर रही हो इस नन्हे बच्चे की? अनी कहती है, देखो, इस नन्हे से बच्चे की वजह से तुम्हें कई विज्ञापन मिले हैं, इसलिए जरा पेशेवर ढंग से काम करो। अनी बोल पड़ती है, और बच्चे पर कभी हाथ मत लगाना, समझे? माइकल का चेहरा लाल हो जाता है और वो बोलते हैं, मैं तो यहां असली कलाकार बनने आया हूं, न कि किसी बच्चे की देखभाल करने। माइकल सोचता है, पिछली बार उस सॉस वाले मामले के बाद से सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। क्या कोई तरीका है इस शो को खत्म करने का? मैं बिना इन सब के भी ठीक रह जाऊंगा। तभी फोन बजता है। माइकल गुस्से में फोन उठाते हैं। क्या हुआ? मैं व्यस्त हूं। फोन की आवाज सुनकर माइकल का गुस्सा और बढ़ जाता है। क्या सिंसा एंटरटेनमेंट से कुछ कह रहे हैं? सीन बदलते ही डायरेक्टर कमरे में प्रवेश करते हुए कहते हैं, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। ये एक स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग है। मीटिंग में सियोंग-गुक, उसकी मां अनी और तहयुंग मौजूद है। डायरेक्टर तहयुंग की ओर देखते हुए बोलते हैं, तहयुंग, योर टाइम इज वैल्यूएबल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तहयुंग मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं यहां एज अ रिप्रेजेंटेटिव आया हूं। सियोंग-गुक हमारे फैमिली जैसा है। डायरेक्टर थोड़ी मुस्कान के साथ कहते हैं, मीटिंग शुरू करने से पहले मैं एक परफॉर्मेंस बोनस अनाउंस करना चाहता हूं। सियोंग-गुक की मां आश्चर्य से सोचती है, फिर से बोनस? क्या हमें वही सुनना पड़ेगा? डायरेक्टर आगे बोलते हैं, पिछले हफ्ते हमारी व्यूअरशिप फाइनली 30% से ऊपर पहुंच गई। यह दिखाता है कि हायर अप्स सियोंग-गुक को कितना पसंद करते हैं। अब फाइनल एपिसोड की शूटिंग में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए हमें अंत तक अपना बेस्ट देना होगा। डायरेक्टर उत्साह से कहते हैं, आज का मीटिंग का टॉपिक है क्रिसमस स्पेशल एपिसोड प्रोडक्शन। क्रिसमस पास आ रहा है और हमें 90 मिनट का स्पेशल एपिसोड बनाना है जिसमें फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो। उन्होंने कहा, सियोंग-गुक इन दिनों बहुत अच्छा चलना और दौड़ना सीख रहा है ना? सियोंग-गुक गर्व से खड़ा होता है और सोचता है, हां, मैंने बिना रुके चलना और दौड़ना सीख लिया है। डायरेक्टर ने आगे कहा, मुझे लगता है कि सियोंग-गुक और जस्ट बेबी टीम को क्रिसमस के मौके पर स्टाइलिश आउटफिट्स में दिखाना बहुत अच्छा रहेगा। स्क्रीन पर एक पार्टी का माहौल होगा जहां सब एक साथ डांस करेंगे। लगता है आपको यह आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए अब डिटेल्स पर बात करते हैं। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर थोड़ी घबराहट में बोल पड़ता है, यह सब ठीक नहीं लग रहा। सबकी निगाहें उसकी तरफ टिकी। असिस्टेंट डायरेक्टर बताता है, एक न्यूज़पेपर में सियोंग-गुक के बारे में आर्टिकल आया है। सब चुपचाप न्यूज़पेपर की ओर देखते हैं, जिस पर लिखा है, जस्ट बेबी जेओन सियोंग-गुक। उसके माता पिता की ग्रीड और लेबर एक्सप्लोटेशन के कारण